बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़े मखसूस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हम कर रहे हैं। ये मौलवी अजीज़ुर रहमान साहब का जो स्कैंडल आया है उस सिलसिले में हमने गुफ्तगू करनी है, और साथ कादियानी मरज़इयों का जो रद्द अमल है इसके ऊपर। तो ये मौजू है आज हमारा। लिंक मैंने शेयर कर दिया है, इस लिंक पर क्लिक करके आप तशरीफ़ ला सकते हैं। और सबसे पहले डिस्क्लेमर जो है ना वो मुलाहजा कीजिए। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। जी दोस्तों, आपने मुलाहजा कर लिया यहाँ पर कादियानी मरज़इयों ने ये जो मौलवी अजीज़ुर रहमान की वो आजकल वीडियो और वो जो गंदे काम करते हुए, तो वो वीडियो बड़ी सेंड की कादियानी मरज़इयों ने, और इसके ऊपर मैं पहले भी स्ट्रीम कर चुका हूँ। उस मौजू के ऊपर तो हम दोबारा नहीं कुछ बोलना चाहते। अब यहाँ पर तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको लिए चलता हूँ। ये एक कादियानी मरज़ई मैं आपको जनाब नमूने के तौर पे पेश कर रहा हूँ। मुरब्बी साहब का नाम है अब्दुल रज़ाक, और इन्होंने जनाब ये नीचे आप वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो सेंड की हैं, और एक साथ इन्होंने ये भी सेंड की है इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब की ये वीडियो है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है। ये पहले इनकी ऑडियो समाअत कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती मुबशर शाह साहब, क्या हाल है? ठीक है? आपने वीडियो भेजी है, खुल नहीं रही है मेरे पास। आपकी वीडियो नहीं खुल रही। मेरे पास भी एक वीडियो आई है, मैं उसको भी भेजता हूँ आपके पास। दूसरी नहीं भेजूंगा जिसमें बहुत ही गंद दिखाया गया है, और बहुत सारी हैं उसमें बहुत गंद दिखाया गया। अस्तगफुरुल्लाह। मैं आपको एक वीडियो भेज देता हूँ, सिर्फ बिल्कुल साफ सुथरी है, आप आराम से देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये इन्होंने ऑडियो सेंड की है, इंजीनियर साहब की वीडियो नीचे है, मेरी ऑडियो समाअत कीजिए। जी जनाब अब्दुल रज़ाक साहब, ये वीडियो मैंने देख ली है। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब की आपने वीडियो सेंड की है। तो क्या आपके पास वक्त है? आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो के ऊपर मुझसे बात कर सकते हैं लाइव यूट्यूब के ऊपर। तो थोड़ी देर बैठ के हम दोनों इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहते हैं। अच्छा जी, लेकिन वो नहीं आए, सामने नहीं आए। मैंने हालांकि लिंक भी इनको ये स्ट्रीम यार्ड का कर दिया है, इन्होंने फिर आगे से मुझे ऑडियो सेंड कर दी हैं। अभी इनकी कॉल भी आई थी, मैंने इनको कहा कि आप सामने आके बात कर लें। अब ये सवाल यहाँ पे ये है कि इंजीनियर मिर्ज़ा की ये जो वीडियो सेंड की है इसी तनाजुर के अंदर कि ये जो मौलवी मदरसों के अंदर बदफेलियाँ करता पकड़ा गया है, तो इसी तनाजुर के अंदर ये इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की इन्होंने ये वीडियो सेंड की है। अब पहले वो वीडियो भी देख लें और उसके बाद फिर मिल के हम इसके ऊपर तबसरा करते हैं। तो ये इतनी मुनाफिकत करते हैं। और मैंने मुफ्ती ज़रब अली साहब के खिलाफ मेरा एक क्लिप था अब्दुस्तारीदी वाला, वो वायरल क्लिप हुआ था। उसमें मैंने कहा था मदरसों के अंदर ये कुछ करते हैं, आप मदरसों का निसाब पढ़ें। वल्लाह आप हैरान होंगे कि शुरू में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है अगर कोई गधे के साथ बदफेली कर ले। मैं आपको अल्फिया कहता हूं कि मैं एफएससी भी कर बैठा था, मुझे नहीं था पता गधे के साथ बदफेली ये भी कोई चीज दुनिया में होती है। लेकिन मदरसे में पहले साल में बच्चे को पता चल जाता है कुत्ते के साथ बदफेली, गधे के साथ बदफेली है। हाँ, फौत हो जाए उसके साथ बदफेली।
आपको पता है सियालकोट के अंदर एक मुर्दा औरत के साथ जब किया गया केस चला, वहां पे एक अहले हदीस आलिम ने बकायदा ये अखबार में उनका बयान छपा था, वो प्रोफेसर साहब थे, जज्जा साहब मशहूर है, उन्होंने कहा था ये छूट मेरा ख्याल है वो उनका मुनाजरा भी इंटरनेट पे, उन्होंने कहा था ये बंदा छूट जाएगा फिका अनफिका वाला देके। फिका अनफी में लिखा है कि मुर्दा औरत के साथ कोई नाउज़ुबिल्लाह बदफेली कर ले उस पर कोई हद जारी नहीं होगी, और वो छूट भी गया जमानत के ऊपर। तो आपने अगर कोई भी बुरा काम करना है तो आप ये तोहफतुल हुज्जाज पढ़े, देवबंदियों ने लिखी है कि अगर कोई शख्स एहराम की हालत में किसी जो है मर्द के साथ ये कर ले किसी, यानी वो वहां जाके जो बातें ज़हन में भी नहीं आती हैं ये मौलवी पहले बनाते हैं, इसीलिए मदरसों के बच्चे ये काम करते हैं छोटी उम्र में। हर जगह घुसेरा होगा। और मैं आपको बताऊं, अगर ये फिका अनफी की किताबें काफिरों के टाई चढ़ जाए तो इस्लाम का वो तिया पांचा कर देना। जी, फिका अनफी की अगर ये किताबें ये इनके टाए चढ़ जाएं गैर मुसलमों के, तो ये तिया पांचा कर दें। जी सुन लिया आपने, ये किस तनाजुर के अंदर ये सेंड की, और कादियानी मरज़ई ने ये मुरब्बी ने सेंड की। अब ये कहानी क्या है, ये सारी कहानी आज बैठ के हमने ये तय करनी है और इसका किसी नतीजे के ऊपर हम पहुंचेंगे। लिंक मैंने वायरल कर दी है और इस लिंक पर क्लिक करके आप कॉल कर सकते हैं। ये पहले कॉलर तशरीफ़ लाए हैं, देखते हैं क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह ताला। आवाज़ मेरी आ रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है जी, फरमाइए जी। जी मैं बस मुख्तसर सा तबसरा करूँगा कि ये जो वाक़या हुआ है क्योंकि पहली बार भी नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता ये वाक़यात ख़त्म होंगे, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे मुल्क में शरीयत का निफाज़ नहीं है। शरीयत सही तरीके से नाफिज नहीं है। ऐसे लोगों को जो शरीयत हेलो फरूक साहब, हैंग हो गया। जी हेलो, आवाज़ मेरी हेलो, आ रही है? आवाज़ आ रही है आपकी हजरत? जी अब आपकी आवाज़ आई है, पहले आवाज़ नहीं आ रही थी। जी फरमाइए। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि ये अब देखें ना, अगर ये केस बंदा पकड़ा भी जाएगा तो केस भी चलेगा, तो कितने अरसे तक केस चलता रहेगा, फिर अदालतों में पेशियाँ, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या। तो यहाँ जिस तरीके का निज़ाम है तो उम्मीद नहीं है कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी। हालांकि सज़ा अगर मिलती फिर ये केस नहीं होता। अच्छा, अब इससे मसला ये हुआ है, आपको बताया कि एक मतलब आम लोगों में जो मतलब ज़्यादा मजहबी ज़हनियत के भी नहीं है और जो ज़्यादा लिबरल भी नहीं है, वो बड़े खौफज़दा हो गए इस वाक़े की तरह। और ये एक के बाद एक वीडियो आ रही है। आज भी मैंने एक वीडियो देखी, उसमें भी एक दाढ़ी वाला शख्स जो है वो भी बदफैली कर रहा है छोटे से बच्चे के साथ। वो एक अलग सी वीडियो थी। तो वो एक तरीके से जो इमेज बनता जा रहा है ना हम मुसलमानों का, जिनकी दाढ़ियाँ हैं, वो इतना गंदा इमेज बनता जा रहा है। अब ज़रूरी है कि हम खुद बज़ाते खुद इसका पुरज़ोर मुतालबा करें कि भाई इन लोगों को सख्त से सख्त तरीन सज़ा दो। जब हमारी तरफ से बात होगी तो फिर हमारा जो इमेज लोगों में वो सही बन जाएगा। इस्लाम में ये नहीं है ये दाढ़ी वाले रह गए मिर्ज़ाई, लिबरल और मुल्हद किस्म के लोग, तो उनको तो मतलब बस मौका चाहिए। उनके हाथ में तो ये मौका आ गया और वो ढोल बजाएंगे, जितना बजा सकते हैं बजाएंगे। हालांकि उनके अपनी किताबों में, मिर्ज़ाइयों की अपनी किताबों में उनके खलीफा और उनका खुद मिर्ज़ा कादियानी क्या हरकतें करता था, वो तो खुद पढ़ के नहीं सुनाएंगे, वो तो हमें ही सुनाना पड़ेगा कि मिर्ज़ा जी। आवाज़ कट गई मेरी? जी जी बोलिए आप। जी, तो मिर्ज़ा जी के मुतालिक जो है कि वो किताबों में है कि वो कभी कभी जिना भी कर लेते थे, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। तो ये तो उनकी किताबों में है। और उनका जो दूसरे खलीफा थे, मैं नाम उनका ज़हन से मेरे उतर गया, जो उमर रशीदा के साथ जो इन्वॉल्व थे, वो बशीरुद्दीन महमूद अपनी बेटी के साथ। आप अंदाज़ा कर लें। अच्छा, अब आप ऐसी तो बड़ी किताबें हैं। खुद जो हाली मिर्ज़ा है मसरूर, इसके मुतालिक यानी काफ़ी हद तक लोगों को यकीन है कि लवात के में मुलव्वस है शख्स। यानी
अमलन लूत का अमल करता है ये शख्स, काफ़ी हद तक लोगों को। अब ज़ाहिर सी बात है, इसमें ये बात बतौर सबूत तो नहीं दे सकता, लेकिन शक बहुत लोगों को ये है कि ये आपने जो पहले एक बात की है वो हवाला मैं जरा पढ़ के सुना दूं ताकि स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। हजरत मसीह मूद वली अल्लाह थे, यानी मिर्जा गुलाम कादियानी, और वली अल्लाह भी कभी कभी जना कर लिया करते हैं। अगर उन्होंने भी कभी कभार जना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या है? ठीक है, ये हवाला है जी, बात कीजिए आगे। अच्छा, तो अब इतनी बड़ी गलाजत जो है इनके अंदर पनपती। अच्छा, ये बात करते हैं मौलवियों का, कभी कसूर अपने इनके वो जो कौन सा इलाका है जो पाकिस्तान में यहाँ इनकी रियासत बनी हुई है छोटी सी, मुझे नाम नहीं आ रहा, याद दिलाए मुझे ज़हन से, मैं मेरी थोड़ा हाफजा कमज़ोर है या नामों के हवाले से। पाकिस्तान में इनकी कादियानों की कौन सी जगह है जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं? रबुआ। हाँ, रबुआ के अंदर के हालात कभी बाहर हुए हैं? लोगों को पता है कि अंदर क्या हो रहे हैं? उनके अपने मदारिस में या स्कूलों में जो उनके हैं वहाँ क्या हालात चल रहे हैं, कुछ अंदाजा है कुछ लोगों को? ये तो मेरे ख्याल से हम मुसलमानों की गलती है जो हम इनको लोगों को बताते नहीं है कि रबुआ में क्या चलता है, वहाँ क्या हालात चलते हैं। तो ये हमारे पर उंगली मत उठाए। हाँ ठीक है, जिन लोगों ने गलतियाँ की है उसको सजा। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी अभी आ गई जी, अभी आ गई जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अफसोस का मकाम ये है कि हमारे यहाँ यानी अदालत में तो कवानीन जो है और सिस्टम जो है अंग्रेज़ों का है और मुल्क जो है इस्लाम के नाम पर। इस कब मतलब हम जाके जो है मतलब इन लोगों को सजाएं देंगे और इस्लाम नाफिज होगा सही मानों में, तो फिर जाके ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर ख़त्म ना भी हो तो कुछ तो कम हो जाएंगी। लेकिन अब चूँकि वाक़या हुआ है और बाकी हुआ है, और बहुत अफसोस का मकाम है कि एक शख्स ऐसी जगह पे, चले मैं मसलकन तो देवबंदी नहीं हूँ, मैं बरेलवी हूँ, लेकिन बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि एक आलिम दीन का रुतबा रखने के बाद और शेख अल हदीस कहलाने के बाद जब उससे ये गंदा फेल इस उम्र में, ये तो मेरे ख्याल उसकी उम्र कोई 60 साल 62 साल हो, कहते हैं 2 साल पुरानी उम्र, यानी 58 साल की उम्र के अंदर वो गंदा फेल कर रहा है, तो इसका मतलब इस शख्स से अल्लाह बहुत सख्त नाराज था। इसने इसको जो है ना दुनिया के सामने इस तरीके से उसका चेहरा पेश कर दिया, इसकी हकीकत बता दी कि ये है। तो ऐसी बात जो है थी, हर इंसान से गलती हो सकती, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इस रुतबे पे इस मकाम पे पहुँचने के बाद कोई शख्स जो है यानी क्या अल्फाज से मुझे सही तरह याद समझ नहीं आ रहे, मैं कैसे अदा करूँ, लेकिन उससे पता चलता है कि अल्लाह की इस शख्स से सख्त नाराज़गी जो गुनाहों को बेपर्दा कर दिया लोगों के सामने कि देखो तुम ये करते हो और दुनिया तुम्हारे देखिए। अगर ये छूट भी जाए, यानी कानूनी तौर पे कोई ऐसे लचक इसके हाथ में आ जाए, लेकिन सारी दुनिया इसको थूकती रहेंगी जब तक ये सजा है। जी मुझे बस इतना ही कहना था। जज़ाकल्लाह फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि मैं इसके ऊपर पहले वीडियो कर चुका हूँ और हमने पुरजोर मज़म्मत की, और सबसे पहले शायद हमने ही इस चीज़ का ऐलान किया कि भाई इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें और चौंक में खड़ा करके इनको गोली मार दें या फांसी लगा दें या जिंदा जला दें। ये बड़ा घिनौना इन्होंने ये जुर्म किया है। और इसके अलावा भी फिर हमने मज़ीद और भी बातें की और वो पूरी वीडियो मौजूद है, लेकिन अभी तक वो हाइड की हुई है हमने वीडियो। मेरा समझ लें कि जज्बात इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं उसको ऑन रखूं कि ये इस मौजू पर ही डिस्कस करना मैं उसको एक बड़ा अजीब सा तसव्वुर करता हूँ। अच्छा, बहरहाल देखते हैं, हो सकता है उस वीडियो को दोबारा हम ऑन कर दें, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है आज कि उसने तो जो जुर्म किया और वो सुना है कि अभी कोई पकड़ा भी गया है, उसको सजा भी मिलेगी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि वो छूट जाएगा या ऐसा नहीं होगा, उम्मीद तो यही है इंशाल्लाह सजा मिले, और मिलनी भी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, कोई रायत नहीं, रत्ती बराबर कोई रायत नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि कादियानी मरज़इयों को क्या मसला है।
اور ایتھیسٹ اور دہریے اور ان لوگوں کو لبرلز کو کیا مسئلہ ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس اور ان لوگوں کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے، یہ کمیونسٹ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، دہریے ہیں، یہ جتنے بھی اس قبیل کے یہ لوگ، یہ تو ان چیزوں کو جائز کہتے ہیں۔ ان کے پیشوا، ان کے بابے بزرگ جو تھے وہ تو یہ سارے کام کرتے رہے، یہ خود بھی کرتے ہیں، یہ ہم جنس پرستی کو یہ پروموٹ کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اگر یہ کوئی کرتا ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، تو پھر تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ نہیں تو میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو لقمہ دوں گا۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ہی شیخ صاحب کے ساتھ ایک شخص کی ویڈیو دیکھی جو سابقہ قادیانی تھا، ایک ہی شخص جو کہ کینیڈا میں جو ہیں، ان کے ساتھ کوئی سابقہ کوئی قادیانی شخص تھا اور جو بعد میں ہٹ گیا، تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کوئی ان کا کوئی بڑا تھا قادیانیوں کا، بد فعلی کرنا چاہ رہا تھا، مجھے بلایا گیا اور بد فعلی کرنا چاہ رہا، مجھے نام یاد نہیں رہتے۔ میں بڑا حیران ہو گیا، کہنے اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر میں نے جو نا قادیانیت کو لات مار کے نکل دی تھی۔ وہ شخص ایک نہیں دو یعنی کئی مرتبہ کوشش کر چکا تھا، وہ ان کا کوئی خلیفہ ہی تھا، ان کا کوئی خلیفہ ہی تھا جو اس طرح وہ شخص بھی کافی ایجڈ تھا، اس عمر میں بھی آ کے وہ بیان دے رہا تھا۔ تو قادیانی جو ہے وہ دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے بھائی اپنے گھر کے اپنے بڑوں کو ذرا ان کی کتابیں دیکھ لو، ان کی جو بایوگرافی ہے ذرا چیک کر لو نا، چیک کر لو کہ آپ کے بایوگرافی میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کے بڑوں کی، پھر ہم کہنا پھر ہاں ٹھیک ہے بھائی ہمارے جو بزرگ تھے جن کے ہم کی باتوں کو حجت سمجھتے اللہ کے فضل سے، وہ ان کی یعنی اب آپ بتا دوں مولانا عبدالستار خان نیازی کے متعلق یہ کہا ہے کہ یعنی ان کی زندگی میں اس نے کبھی کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد کے ختم نبوت، اتنے بڑے وہ مطلب شخص تھے، شخصیت تھی، وہ گزری ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں کسی غیر عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، غیر محرم عورت۔ تو یہ آپ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا محترم فاروق رضا صاحب کہ قادیانی مرزائی اس معاملے کو اتنا جناب طول دے رہے ہیں، تو پہلے ان کو اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے، پھر اپنی سپورٹ مرزا جونیئر صاحب یعنی انجینئر مرزا محمد علی صاحب کو وہ پیش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے جیسا کہ ثبوت دیا کہ یہ قادیانی مرزائی مربی عبدالرزاق صاحب جناب عزیز الرحمان صاحب کی ویڈیو کے ساتھ مرزا جونیئر صاحب کو بھی پیش کر رہے ہیں اپنی سپورٹ کے اندر اور اپنی بات کے اندر ایک وزن پیدا کرنے کے لیے۔ یہ کہانی کیا ہو رہی ہے؟ کہانی یہ ہو رہی ہے اصل میں کہ چور بھی مچائے شور، چور نے بھی شور مچانا شروع کر دیا ہے تاکہ بات الجھ کے رہ جائے اور پھر ہماری طرف کوئی انگل نہ اٹھائے۔ کل تک جو قادیانیت کے بارے میں ہم دلائل دیتے تھے تو انہوں نے یہ سیاست رچائی اب کہ کیوں نہ ان مولویوں کو ہی گندا کر دو کسی طریقے سے تاکہ کل ہمارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ میں چند حوالہ جات نظر کرتا ہوں۔ سیرت المہدی کتاب ہے، صفحہ 781، حصہ سوم، قادیانی مرزائیوں کی حدیث نمبر 893 ہے۔ قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری، یہ مرزائیوں کا مولوی نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ ایک زمانے میں حضرت اقدس یعنی مرزا غلام قادیانی اور مولوی عبدالکریم، یہ قادیانی مرزائیوں کا جو مولوی ہے، کے ساتھ ایک کوٹھری میں نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ کوٹھری تھی کہ جس کے اندر مخصوص کام ہوتے تھے، یہ مخصوص کاموں کے لیے یہ کوٹھری استعمال ہوتی تھی۔ اچھا، وہ جو نماز ہوتی تھی، وہ نماز کیا ہوتی تھی وہ اس کے حال بھی آگے دیکھ لیجئے گا۔ نماز کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے جو مسجد مبارک میں بجانب مغرب تھی۔ یہ دیکھ لیں، یہ سب سے پہلے یہ کام تو شروع ہوا تھا مرزائیوں کے اندر
मरज़इयों के मदरसे और मरज़इयों की मस्जिद जिसको ये कहते हैं, वहां से ये काम शुरू हुआ। और मरज़इयों के ये जो मौलवी हैं उन्होंने ये काम शुरू किया। आगे देखिए, मगर 1907 में जब मस्जिद मुबारक वसी की गई तो वो कोठरी मुनहदम कर दी गई। इस कोठरी के अंदर हजरत साहब के खड़े होने की वजह अगलबन ये थी कि काजी यार मोहम्मद साहब हजरत अकदस को नमाज में तकलीफ देते थे। ये देख लें कि कोठरी मखसूस इसलिए काम के लिए थी कि वो नमाज के अंदर वो आके तकलीफ देता था। वो तकलीफ कौन सी थी? वो तकलीफ, ये बड़ा अदबी लफ्ज इन्होंने यहां पे बोला है, वो आगे उसकी डिटेल आ रही है। खाकसार अर्ज करता है कि काजी यार मोहम्मद साहब बहुत मुखलिस आदमी थे, मगर इनके दिमाग में कुछ खलल था, जिसकी वजह से एक ज़माने में इनका ये तरीक हो गया था कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी यानी वड्डे मिर्ज़ा जी, मिर्ज़ा सीनियर के जिस्म को टटोलने लग जाते थे और तकलीफ और परेशानी का बायस होते थे। ये वो मामलात हैं, जिस्म को टटोलने लग जाते थे। कोई आम बंदा भी इसको पढ़ के सारी कहानी समझ सकता है कि देखें कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के समझ लें कि सर पे हाथ रखता है तो उसको तकलीफ नहीं होगी, उसकी पुश्त के ऊपर हाथ रखता है उसको तकलीफ नहीं होगी, चलो नीचे चले जाते हैं, उसके पेट के ऊपर हाथ रखता है उसको तकलीफ नहीं होगी, उसके रान के ऊपर हाथ रखता है उसको तकलीफ नहीं होगी, उसके पांव के ऊपर हाथ रखता है उसको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मखसूस कुछ मकाम आता है जहां पर अगर जिस्म पे वो हाथ रखा जाए या टटोला जाए तो यकीनी सी बात है वहां पे तकलीफ होती है। जी, इसका तो मकसद है कि फिर वो कहाँ हाथ रखते होंगे जहाँ तो वो मकाम वो आप समझ गए होंगे कि वो कौन सा मकाम था कि जहां पे काजी यार मोहम्मद वो जनाब हाथ लगाता था तो मिर्जा साहब को, वड्डे मिर्जा जी को तकलीफ होती थी। ये ऐसी खुली खुली बातें हैं और ऐसी समझ लें कि बरहना बातें हैं कि इन बातों पर पर्दा डालने के लिए कादियानी मर्दइयों ने अब एक अरसे का तलाश कर रहे थे कि ये मौलवी हजरात जो हैं ये इन चीज़ों को आन कर रहे हैं, सारी दुनिया को बता रहे हैं, तो क्यों ना इन मौलवियों के कुछ ऐसे हमें नकाइस मिलें, कुछ ऐसी चीज़ें मिलें कि जिनके ज़रिए से हम इन मौलवियों को नंगा करें और ताकि मौलवी भी बदनाम हो जाएं और मौलवियों की फिर कोई सुने ही नहीं। जिक्र हबीब किताब है, कादियानी मर्ज़इयों का मुफ्ती, ये मुफ्ती अजीजुर रहमान की बात नहीं हो रही, मुफ्ती सादक की बात हो रही है, कादियानी मर्ज़ई मुफ्ती की बात हो रही है। वो अपनी किताब के अंदर लिखता है और ये जो ऊपर उर्दू में लिखा हुआ, ये पंजाबी में लिखा हुआ है, इसका उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन ये है कि मिर्जा गुलाम कादियानी अंधा है और काना है, काना, इसको कुछ नजर नहीं आता। आगे लिखते हैं जी, हजरत मसीह मऊद के अंदरूने खाना एक नीम दीवानी सी औरत बतौर खादमा के रहा करती थी। एक दफा उसने क्या हरकत की कि जिस कमरे में हजरत साहब बैठकर लिखने पढ़ने का काम करते थे वहां एक कोने में खुरा था जिसके पास पानी के गड़े रखे थे। वहां अपने कपड़े उतार कर नंगी बैठकर नहाने लग गई, नंगी बैठकर नहाने लग गई, अपने कपड़े उतारकर नंगी बैठकर नहाने लग गई। हजरत साहब बैठकर लिखने पढ़ने का काम करते थे, वहां अपने कपड़े उतारकर नंगी बैठकर नहाने लग गई। हजरत साहब अपने काम तहरीर में मसरूफ रहे और कुछ ख्याल ना किया कि वो क्या करती है। जब वो नहा चुकी तो एक और खादमा इत्तफाकन आन निकली।
उसने उस नीम दीवानी को मलामत की कि हजरत साहब के कमरे में और मौजूदगी के वक्त तूने ये क्या हरकत की। तो उसने हंस कर जवाब दिया कि मिर्जा गुलाम कादियानी तो अंधा है, यानी उसे क्या दिखाई देता है। यहां पर हमें मिर्जा गुलाम कादियानी की बेनाई के ऊपर गुफ्तगू नहीं करनी कि आया मिर्जा गुलाम कादियानी की एक आंख छोटी सी एक बड़ी थी, या उसको नजर आता था नहीं आता था, बड़ी हजरत साहब की आंख बड़ी तेज थी या नजर कमजोर थी, इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करनी। गुफ्तगू इसके ऊपर करनी है, गुफ्तगू इस चीज के ऊपर करनी है, गुफ्तगू इस चीज के ऊपर करनी है कि अपने कपड़े उतार कर नंगी बैठकर नहाने लग गई। किसके सामने? मरज़इयों के मुंह बोले नबी के सामने। मरज़इयों का मुंह बोला इमाम मेहदी, उसके सामने। मैंने एक नाज़र चाहता हूं, आप थोड़ी देर माइक आप जरा मेहरबानी वो, जिसको कादियानी मरज़ई अपना मसीह मऊद कहते हैं, यानी ईसा इब्ने मरियम कहते हैं, जीसस कहते हैं, यसु कहते हैं, जिसको अपना इमाम मेहदी कहते हैं, जिसको मोहम्मद कहते हैं, जिसको अहमद कहते हैं, ये उस हस्ती की बात हो रही है जी। ये इन चीजों पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने कहा कि अब ये मौलवी जनाब ये काम करते हैं कि इन्होंने किताबें हमारी पढ़ ली हैं, इनको पता चल गया कि हमारी किताबों के अंदर क्या लिखा है, और मिर्जा साहब क्या किया करते थे, और खलीफे क्या किया करते थे, और रबुआ के अंदर क्या क्या होता है, और रबुआ के जामिया अहमदिया के अंदर क्या क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि कोई मौलवी अब तलाश करो ऐसे मौलवी और उनसे ये काम करवाओ और उनकी फिर वीडियो बनवाओ और बनवा के लोगों के अंदर वायरल करो, ताकि हम अपने इन मजमूम मकासद के अंदर कामयाबी हासिल कर सके। और उस मौलवी को थोड़ा बहुत पैसा पूसा दे के, कोई लालच लूलच दे के ये काम करवा लो, क्योंकि इंसान है वो बड़ी जल्दी फिसल सकता है पैसा देख के, पैसे की रंगीनी देख के। तो कोई सा भी ऐसा तलाश कर लो, कोई बिक जाए, तो उससे ये फिर काम करवाओ, फाइल को भी पैसे दो, मफूल को भी पैसे दो, वीडियो बनवाओ, दुनिया के सामने लेके आओ। और क्या ही बेहतर हो कि जनाब कोई हमें कोई मुफ्ती और मौलवी और अल्लामा कोई मिल जाए। यही काम इन्होंने पहले भी किया था कि जनाब अयाज निजामी के वक्त भी, अयाज निजामी जो कि मुलहिद था, एथीइस्ट था, सोशल मीडिया के ऊपर एक एक्टिव, लेकिन वो जनाब एक मशहूर मदरसा कराची का, बड़ा मशहूर मदरसा, वहाँ का पढ़ा लिखा और वहाँ का जनाब वो मुफ्ती था, मुफ्ती अब्दुल वहीद, अल्लामा अब्दुल वहीद के नाम से दुनिया उसको अयाज निजामी के नाम से जानती थी। बाद में पता चला कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगवाने वाला ये बंदा है। तो असल उसकी जब पीछे से देखी गई, तहकीकात हुई, रिसर्च हुई, तो वो बंदा कादियानी मरज़ई निकला, जो कि उसी मदरसे से पढ़ा था। उसी मदरसे के अंदर उसने दाढ़ी भी सफेद की, एक अरसे का पढ़ा रहा था, लेकिन वो मुलहिद हो चुका था, मरज़इयत से भी आगे निकल चुका था। असल कहानी ये है जो बात हम कर रहे हैं। और फिर ये अपने हवारियों को इन्होंने बिठाया सोशल मीडिया के ऊपर, तरह तरह के हवारियों को, और जिन्होंने फिर इस किस्म की बातें की जो अभी आपने सुनी, वो मैं आपको दोबारा सुनाता हूं। तो ये इतनी मुनाफिकत करते हैं। मैंने मुफ्ती ज़र वली साहब के खिलाफ मेरा एक क्लिप था अब्दुस्तारीदी वाला, वो वायरल क्लिप हुआ था। उसमें मैंने कहा था मदरसों के अंदर ये कुछ करते हैं, आप मदरसों का निसाब पढ़ें। वल्लाह आप हैरान होंगे कि शुरू में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है अगर कोई गधे के साथ बदफेली कर ले
जी कौन वायरल कर रहा है? कादियानी मजहबी मुरब्बी MTA का अब्दुल रज्जाक। किसको वायरल कर रहा है? जनाब छोटे मिर्जा जी को, मिर्जा इंजीनियर साहब को। और क्या बात वायरल कर रहा है कि मौलवी देखो ये किताबें, इनकी किताबें ही ऐसी हैं, इन मुसलमानों की किताबें ही ऐसी हैं कि किताबों के अंदर, इनकी फिका की किताबों में लिखा हुआ है कि अगर कोई इस तरह के उल्टे काम कर ले तो उसका शरई हुक्म क्या है। असल कहानी क्या है कि मौलवी को बदनाम करना है, कभी कभी इंजीनियर के जरिए से, कभी डॉक्टर के जरिए से, कभी किसी प्रोफेसर के जरिए से, सिर्फ मौलवी को बदनाम करना है और करवाना है। ये वो ले पालक लोग होते हैं इनके, जो पीछे से कादियानी मर्ज़ई इनको काशन देते हैं, ये वो करते हैं। असल काशन देने वाले कादियानी मर्ज़ई होते हैं, लेकिन वे ये फिर मुख्तलिफ नामों के साथ ये फिर इस्लाम की बदनामी का बायस बनते हैं। भाई ये फिक़ह हनफी की किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है वो कुरान और हदीस के अंदर लिखा हुआ है, कुरान और हदीस की बातें हो रही हैं। फिक़ह हनफी के अंदर कोई मुख्तलिफ और अनोखी बातें नहीं है। इससे इंजीनियर को भी पता है, सब पता है, इसको सब पता है, लेकिन वो इसको चूंकि काशन मिला हुआ है कादियानी मर्ज़इयों की तरफ से कि इस्लाम को बदनाम करना किसी तरीके से, इन मौलवियों को बदनाम कर दो, इन मदरसों को बदनाम कर दो किसी तरीके से। वो आगे वीडियो मैंने आपको पूरी सुनाई है, वो क्या कहता है कि ये किताबें पढ़ने के बाद ये मौलवी जो है ना वो मदरसों के अंदर ये काम करते हैं। तो हमारा ये सवाल है कि ये वाली किताबें जो कादियानी मर्ज़ई पोर्न और गंदी और सेक्सी किस्म की जो चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, तो ये पढ़ के असल में ये हमारे पाको हिंद के अंदर ये गंदगी फैली, तो इसलिए इनकी किताबों के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि नहीं, ये गंदी गंदी और नंगी नंगी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये हमारे यहाँ पे नहीं चल सकती। हमारे इदारों ने इनकी किताबों के ऊपर पाबंदी लगाई। अब इन लोगों को ये तकलीफ है कि ये हमारी ये नंगी नंगी और गंदी गंदी बातों वाली किताबें जो है ना ये लोगों के सामने क्यों नहीं आने देते। इन्होंने फिर मौलवी को बदनाम करना, इन्होंने कहना शुरू कर दिया, देखो तुम्हारी फिक़ह की किताबों के अंदर भी तो ये लिखा हुआ है, ये देखो तुम्हारी किताबों में भी तो ये लिखा हुआ है। अगर हमारी किताबों में लिखा है तो फिर कौन सी बुरी बात है। ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे। तो मेरा यहां पे इंजीनियर साहब से सवाल है कि अगर आज के दौर के अंदर बिल फर्ज जो तुमने लफ्ज बोले हैं वो फेल अगर कोई कर लेता है, बिल फर्ज इंसान है, गुनाहगार है, गुनाह का पुतला है, कर सकता है, अगर कोई कर लेता है तो उसका शरई हुक्म क्या होगा, वो शरई हुक्म भी साथ बता दो। अब ये मत कहना कि भाई मैं फिक़ह हनफी की किताब से निकाल के ये शरई हुक्म तुम्हें बताने लगा हूं। बताना तुमने अब अपना है, वो किसी फिक़ह से ताल्लुक ना रखता हो, ना ही फिक़ह हनफी, ना मालकी, ना शाफी, ना हम्बली से। कोई हुक्म तुमने अनोखा ही निकाल के बताना है, क्योंकि हमारा तो ये इस्लाम जो है ये मुकम्मल जिंदगी का ज़ाब्ता है, हयात है कि माँ का आना और माँ यकून के तमाम मसाइल का हल में यहां पे फिक़ह हनफी के अंदर मिलता है कम अज कम। कि जो कभी क़यामत तक के जो मामलात हैं उनके जुज़िये भी आपको फिक़ह हनफी के अंदर मिल जाएंगे कि अगर बिल फर्ज ऐसा हो जाए तो उसका शरीयत का हुक्म ये है। अगर बिल फर्ज कोई किसी मुर्दे के साथ ऐसा कर ले तो उसका शरीयत का हुक्म ये है। अगर कोई जनाब जो भी मतलब आप सोच सकते हैं ना कि अगर बिल फर्ज इस जमाने के अंदर नहीं पाया जाता कोई वो काम, कोई सा भी काम, तो उसका आपको जुजिया पहले मिल जाएगा। यहां तक तो लिखा हुआ है कि अगर बिल फर्ज कोई जिन है, जिन वो इंसानी शक्ल के अंदर मुजस्सम होके आ गया और उसने आके किसी खातून से शादी कर ली, किसी औरत से, इंसानी औरत से शादी कर ली, लेकिन था वो जिन।
آگے اس کا حمل ٹھہر گیا، اس عورت کو بالفرض اگر حمل ٹھہر گیا اور اس کا بچہ پیدا ہو گیا، فقہ حنفی کے اندر آپ کو وہ بھی جناب مسئلہ ملے گا کہ اس جن کی جو وراثت ہے اس کے مسائل بھی آپ کو ملیں گے، حالانکہ یہ کبھی ہو بھی نہیں سکتا، شاید ممکن ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کا جزیہ بھی آپ کو فقہ حنفی کے اندر ملے گا کہ اگر بالفرض کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کا کم از کم کوئی حل تو ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ 14ویں صدی یا 15ویں صدی کے اندر کوئی کام ہوا اور لوگ جناب ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں، کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، ان کو اس مسئلے کا حل ہی نہ ملے، پھر لوگ اعتراض کریں ایتھیسٹ اور دہریے اور قادیانی مرزئی اور اس قسم کے جتنے بھی، وہ کہیں دیکھو تمہاری شریعت تو نامکمل ہے، اس کے اندر تو اس مسئلے کا حل ہی موجود نہیں ہے۔ یہ ہے اصل وہ کہانی ان اسلام دشمن ایجنٹوں کی کہ کسی طریقے سے اسلام کو بدنام کیا جائے، کسی طریقے سے اس مولوی مدرسے کو، کتاب و قلم کو، محراب و منبر کو پراگندہ کر دیا جائے۔ تو یہ سازشیں ہو رہی ہیں، بہت بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان سازشوں سے بچائے، محفوظ رکھے۔ اچھا جی، ہم آتے ہیں واپس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا فاروق صاحب آپ کو کوئی بات کہنی ہے پھر کہہ لیں، اور بھی کالر کافی ہیں۔ جی میں صرف اتنا آپ کو یاد دلاؤں، مرزا جہلمی کی طرف سے آپ نے اشارہ کیا، کچھ باتیں ایسی کی لوگ باقی اس کے متعلق کافی مشکوک ہے کہ یار یہ بندہ ہے کون ایکچولی، مطلب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس مدرسے سے نکلا ہے، یہ کم سے کم کن علماء کے پاس اٹھا بیٹا ہے، کس سے اس نے کوئی بیچ لی رکھی، کچھ بھی پتا نہیں، بس کتابیں پڑھ کے آئے۔ اب پچھلے دنوں کی بات ہے، یہ خبر آئی ہے کہ یہ اسی ہفتے میں کہ ایک امریکن CIA کا شخص پشاور میں یا میرے خیال سے کیپیکی میں پکڑا گیا، جو امام مسجد تھا کئی سال سے، اور وہ پھر باقاعدہ اس کا نام کچھ تھا، اصل نام کچھ اور تھا، اور پھر اس کو پکڑا گیا تو وہ کئی سالوں سے جو نا امام مسجد بنا ہوا تھا اور وہ نمازیں پڑھا رہا تھا۔ تو بھائی مطلب یہ جو بندہ ہے مرزا جہلمی، جو اس نے کتنا کھڑا کیا ہوا ہے، علماء سے تو یہ بحث کرتا ہی نہیں ہے، کبھی ان کے سامنے ہی نہیں آتا ہے، چھپ کے اندر بیٹھا رہتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے۔ لوگ اس کو جواب دیتے ہیں اور جواب بھی یہ دلیل اور منطق سے دے نہیں پاتا ہے، مطلب اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے وہی چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو زیادہ دین کا پتہ نہیں ہوتا ہے، یا بس جو یہ اس میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ جو اہل سنت اور جماعت یا بلکہ اہل تشیع سے بھی جو لوگوں کے عام مسائل ہیں نا، عام باتیں ہیں، اس کو اس نے حفظ کر لیا، چاہے وہ عقیدے کے ہو، چاہے وہ کچھ فقہی اصول کے ہو، اس کو اس نے اچھی طریقے سے حفظ کر لیا ہے، اور پھر جو ہے نا کتابیں کھول کے اس کو نص باتیں بتاتا ہے، یا اپنی مرضی کی باتیں، اپنی مرضی کی ترجمے، سمجھانا، خاص طور پہ حدیث میں اپنی مرضی کی ڈنڈی مار لینا ترجموں میں، تو اس طریقے سے بتاتا ہے، تو لوگ جو عام بیچارے ہیں ان کو زیادہ جو نہیں پتہ وہ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں اس سے۔ یہ اصل میں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھو تو صحیح، کہیں یہ بھی کوئی CIA کا یا MI5 کا بندہ تو نہیں ہے، یا کہیں سے پیچھے سے، کیونکہ ہمارے ملک میں تو یہ کام ہو چکا۔ ابھی میں پچھلے اس ہفتے کی شاید بات ہے، وہ میں نے خود خبر میں پڑھی، آپ نے ہی پڑھی ہوگی، سوشل میڈیا پہ بھی یہ ہوا کہ ایک بندہ جو ہے امریکن CIA جو امام مسجد بنا ہوا تھا مسلمانوں کا اتنے عرصے سے، اور آخر میں پتہ چلا وہ CIA کا جو ایجنٹ ہے اور وہ مسلمان ہی نہیں ہے سرے سے، تو اس کے متعلق بھی ذرا دیکھیے۔ بس یہ اتنی بات کہنی تھی، آپ دوسرے جو آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ فاروق رضا صاحب، آپ نا YouTube پہ تشریف لے جائیں، جزاک اللہ، سٹریم یارڈ چھوڑ جائیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر جٹ صاحب، آپ کو نا آخر میں لوں گا، احمد بھائی بھی آخر میں لوں گا، دیگر کالرز کو میں ذرا لے لوں، ٹائم تھوڑا سا دے دیں۔ اسلام اللہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، جی فرمائیے۔ جی شکریہ۔ اچھا، میں آج یہ مرزا جہلمی جو ہے اس کے والد کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس پر یہ کیا کہتا ہے۔
जी। जो रूहानी बात जो इसका है, अब मिर्ज़ा साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे मकद के रास्ते से 16 दिन खून आता रहा जो मेरी बर्दाश्त से बाहर था, तकलीफ बर्दाश्त से बाहर थी। ठीक है। अच्छा, अब इंसान को अपनी मकद नज़र नहीं आती और पीछे जो भी खड़ा हो वो किस औजार से या किस चीज़ से चेक करता है वो भी नज़र नहीं आता, मगर मिर्ज़ा साहब बता कर गए हैं हमें कि वो किस चीज़ से खून आया। अगर आप मिर्ज़ा साहब की एक इबारत उठाए ना, अरबी में लिखी हुई वारकल वारा की, तो वो आपको सारा समझ आ जाएगा कि वो जो भी पीछे खड़ा हुआ था ना, मिर्ज़ा साहब को ऐसे ही लगा कि वो टांग ही जो है ना उसने दाखिल की है, तो 16 दिन तक तो वो खून जारी रहना था। ठीक, तो वो मिर्ज़ा साहब के साथ आखिर पर भी यही हुआ उसके मरने से पहले कि वो, क्योंकि उसका जो खुदा है, जो सो कॉल्ड उसने अपना खुदा कहा या उसका यार था 8 मन का वजन वाला, और उसके जो औज़ा हैं जिस्म के वो भी बहुत वसी हैं, तो वो जब उसने उस वक्त आखिरी टाइम पर किया तो मिर्ज़ा साहब का जो खाया पिया हुआ था वो मुंह से बाहर आ गया था सारा। ठीक, अच्छा, और आखिरी अल्फाज भी फिर उसने या लाश से या काले से कालों से यही कहे थे, सुरंग। आपका शाह साहब वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सलामुल्लाह भाई, अपने जज्बात का इजहार फरमा रहे थे, बहुत शुक्रिया। स्ट्रीम यार्ड छोड़ के यूट्यूब पे तशरीफ़ ले जाएं। आगे आते हैं फ़ारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए जी। शाह साहब मैं 3 बातें करूँगा सिर्फ। जी जी। सबसे पहली बात ये है कि ये जो उमर भाई हैं, उमर जट साहब और बाकी भी जो दोस्त हज़रात हैं, और इनसे सिर्फ ये गुज़ारिश है कि जब भी गुफ्तगू करते हैं ना उर्दू अदब के हवाले से, तो खुदारा उर्दू को कत्ल ना करें। इस हद तक यानी अंग्रेज़ी अल्फाज ये शामिल कर देते हैं उमर भाई और भी बहुत सारे लोग। तो आप ये बताएँ कि आज जब 50 साल 100 साल पहले जो किताबें लिखी गई हैं वो फिर कौन पढ़ेगा अगर आप जो है ना इतनी उर्दू शामिल कर देते हैं? ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बात नहीं, मुझे ही नहीं कोई समझ आई, आप कहना क्या चाह रहे हैं? शाह साहब मैं कह रहा हूँ कि जब भी दोस्त जो है ना उर्दू अदब में गुफ्तगू करे ना, तो हाँ अंग्रेजी हाँ। अल्फाज को जो है ना शामिल ना करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, यानी ये जो अच्छा उमर जट अच्छा। साहब है ना ये बहुत ठीक ज्यादा अंग्रेजी अल्फाज इसमें शामिल करते हैं, मैं ये कह ठीक रहा हूँ। ठीक ठीक हो गया, ठीक होगा। ये तो वाकई मेरे साथ भी मसला और है कि भाई जब उर्दू के अंदर इंग्लिश के अल्फाज मिक्स होते हैं ना, तो वो बात ही नहीं समझ आती बसा शाह औकात। साहब देख ले, बोलते बोलते फिर मिक्स इंग्लिश का लफ्ज बोला गया है। मतलब वो ये ना कि नहीं, भाई उस हद तक यही कोई है। नहीं, लेकिन अशद जरूरत के बगैर अंग्रेजी अल्फाज को शामिल करना उर्दू अदब को कत्ल करने के मुतरादिफ है। तो आज हाँ जब जी। 50 साल पुरानी जो किताबें लिखी गई वो फिर कौन पढ़ेगा? हमारी आने ये वाली नस्लें कैसे पढ़ेंगी? इतनी उर्दू जो है बिल्कुल ना, इतना उर्दू बिल्कुल शामिल किया गया है, ये कौन पढ़ेगा? बिल्कुल। एक जज़ाकल्लाह बात हो जज़ाकल्लाह। गई। जी और दूसरी जी। बात मैं ये करना चाहता हूँ मिर्जा जूनियर के हवाले से कि ये मुकम्मल एजेंट है, क्यों ना कि मैंने इसका एक क्लिप सुना कि जिसमें अहले हदीस हज़रात दो जो है ना इसके ये जो मदनी है ना नासिर मदनी, इस हवाले से कह रहे थे जी कि ये देखो जी ये तो कदियानियों में चला गया, ये कदियानियों के हवाले से नरम नरम बातें करता है। तो आगे से मिर्जा जेलमी ने कहा कि नहीं जी इसे ये तो ना कहो ना जी, ये तो एक आलम दीन है जी, ये क्यों मिर्जाइयों के हवाले से ऐसी बातें करते हो जी, ये है जी वो है जी। 2 बातें। और तीसरी बात ये करना चाहता हूँ कि मैंने सुन्नत रसूल रखी है चेहरे पे, सही है? तो मुझे 1-2 कदियानी हज़रात जो है ना मुझे मिले, पैसों का उन्होंने लालच वगैरह दिया कि जी हम वीडियो 1-2 बनाना चाहते हैं या आपसे कुछ काम लेना चाहते हैं, आप जो है ना जैसे भी करें हम आपकी खिदमत करेंगे, तो आप जो है ना हमें वीडियो बनाने देंगे या वो है। तो फिर मैंने उनको आगे से ज़लील किया। तो मदारस में जो है ना इस किस्म के लोग इन्होंने छोड़ दिए हैं जो उलमा किराम को बदनाम करने के हवाले से जो है ना अपनी सरगर्मियों पे जो है ना सरगर्मियाँ करना चाहते हैं। तो उलमा किराम को चाहिए कि मदारस पे जो है ना कड़ी से कड़ी नज़र रखें। जी शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गुफ्तगू का मौका दिया। अल्लाह ताला आपको खुश जज़ाकल्लाह। रखे, सलामत रखे, तमाम साथियों फी अमानिल्लाह। अफीम। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।
अच्छा जी, आगे एक मोहम्मद अली साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए जी। जी मुफ्ती साहब, पहले तो अल्लाह ताला आपको जज़ा दे जी, लंबी उम्र दे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो मुझे ये दो सिर्फ बातें करूंगा। एक तो मिर्जा जेलमी पर, ये बंदा जी सिर्फ फॉलोअर्स के लिए और पैसों के लिए कर रहा है। मैंने इसके प्रोग्राम देखे हैं जी, ये पीछे शील्डें लगाई हुई हैं यूट्यूब की, ये जी सिल्वर है जी, ये गोल्ड है और डायमंड आ रही है, ये इनके लिए सिर्फ ये काम करता है, ठीक है। और मुझे ये समझ नहीं आती कादियानी किस हिसाब से जो है जी ये बातें करते हैं उलमाए कराम पर। इनके एक्स मुरब्बी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो कुरान पाक पकड़ के उन्होंने कसम खाई जी कि वो किन किन के साथ उन्होंने कौमे लूत वाला काम किया और किन किन ने करवाया, ठीक है जी। वो अभी भी इनके कल्ट का हिस्सा है, ठीक है जी। और इनकी किताबें आप, मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ, इसी कादियानी को जो मसला है ना जी, ये पढ़ ले जाके। ये जी मर्दइयों की रूहानी शिकारगाह, सफा नंबर 21, 22 और 23। ये मिर्जा महमूद साहब जो है जी, इनके जो दूसरे खलीफा थे, उनकी बदकारियां ये पढ़े वहां पे जाके, इनको समझ लग जाएगी, ठीक है। ये किस तरह उंगली उठाते हैं हम पर। फिर उसके बाद है इनकी जो उम्मे ताहिर है, ठीक है, इनका जो सा दूसरे खलीफा की बीवी है और चौथे खलीफा की माँ है। इसकी एक किताब है रबवा का रास्पुटीन, उसका सवा नंबर 36 पढ़े, इनको पता लगे कि इनके खलीफा और इनके जो ये सारे लोग थे ये क्या करते रहे हैं, ठीक है जी। ये किस तरह उंगलियां उठाते हैं हमारे पर। और उसके बाद एक और किताब है शहर सदूम, उसका नाम है। उसमें सारी चीजें, जिस जो भी काम मिर्जा कादियानी करता रहा है कोई भी, ठीक है, जो या उससे सरदर्द हो जाता था या इन खलीफों से सरदर्द हो जाता था, उसको ये किस चीज का नाम दे देते थे, फौरी तौर पे कशफ। एक मैंने वो इधर पढ़ा, एक शहर सदूम का ही वो वाकया है, ठीक है। सकीना बीबी के साथ ज्यादती की जी इसने, मिर्जा महमूद जो था, तो उसने अपने शोहर को जाके बताया, वो सदर लजना थी, उसने शोहर को कहा मेरे साथ ऐसे उसने किया है, तुम उसको जाके पूछो। जब शोहर गया पूछने के लिए, उसने कह दिया उसको मेरे साथ मोहब्बत है, तो ये तो कशफ था, कशफ का रंग में उसको महसूस हुआ, मैंने तो उसके साथ कुछ भी नहीं किया। तो ये पहले अपने आप को देखें, अपने गिरेबान में झांकें, फिर किसी के बारे में जो है जी वो बात करें। अभी तक ये इनके जो एक्स मरबी कादियानी है, वो कुरान हाथ में पकड़ के ये बातें कहते हैं कि मैं जो जी कसम देता हूँ कुरान की कि ये 90% इनके बंदे जो हैं वो कौमे लूत वाला काम करते हैं, वहां पे शराब पीते हैं, ठीक है जी। और वहां पे जो लड़कियां होती हैं, सदर लजना वो हो गई, ठीक है, उसके बाद जो इनके मतलब के वो होते हैं पैसों के इंचार्ज हैं, ठीक है, या जमात का सदर जो है उसका, उनकी बेटियों के साथ इनके गलत ताल्लुकात होते हैं। इस पे तो इतना ज्यादा ये किताबों में लिखा हुआ है, ये पता नहीं कैसे बात करते हैं। जज़ाकल्लाह जी, बहुत मेहरबानी मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कुछ और बयान करें। ये जो किताबें, 3 किताबें आपने जिक्र की हैं, जी 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 इन किताबों से कुछ और बयान करें आप। जी जी, इसमें देखें जी, जो मिर्जा महमूद है ना, इसके सफा नंबर 21 और 22 और 23 जो रूहानी शिकारगाह है, इसके ऊपर पूरा मजमून लिखा हुआ है। इसने अपनी बेटी जो थी उम्मे रशीद उसका नाम था, ठीक है जी, उसके साथ इसने ज्यादती की थी, ठीक है, इसने उसके साथ ज्यादती की थी। और इस बात का शाहिद जो है जी, वो उसका मामू जो है मियां अब्दुल मनान उसका नाम है, ठीक है जी, जिसको मियां अब्दुल मनान उमर जो के अपना ये मौलवी नूरुद्दीन जो था ना, उसका छोटा बेटा था, बड़ा बेटा था अब्दुल वहाब, हकीम अब्दुल वहाब, जो ये शाहद है। इसको बाद में जो ये था ना मिर्जा महमूद, जो इनका दूसरा खलीफा था, उसने इसको जमात से निकाल दिया था, सिर्फ इसी वजह से कि वो इसको बेनकाब करने वाला था, ठीक है जी। अपनी बेटी के साथ 12-13 साल की उसकी उम्र थी, उस वक्त इसने उसको खुद ज्यादती की, ठीक है जी। ये तमाम चीजें शहर सदूम किताब है, ठीक है, उसमें लिखी हुई हैं। और इसकी बीवी जो है, जो पहली बीवी है इसकी, उसने जो है जी इसको कहा कि तुमसे सब्र नहीं किया गया, ये कौन सा कहीं भागी जा रही थी, ठीक है। और ये मर्जी कादियानी पता नहीं किस मुंह से आगे में हमारे खिलाफ ऐसी बातें करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। और वो आपने कशफ वाला जो किया था, एक मतलब कादियानी था, उसके साथ मेरा थोड़ा ना मसला चल रहा था टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। तो अब देखें, वो इसने जो तज़किरा में किया था
ٹھیک ہے, کہ میں نے دیکھا کہ میں خدا ہوں, اور اس کے بعد کشف کہہ دیا. وہ کہتے ہیں کشف خواب ہے, یہ آپ دیکھ لیں. اور اس کے بعد جناب ان کی جو کتاب ہے اپنا ربوہ کا راسپوٹین, اس کے صفحہ نمبر 36 پہ لکھا ہوا ہے ام طاہر, جو کہ ان کا چوتھا خلیفہ جو تھا, خلیفہ جو طاہر تھا اس کی ماں تھی. ٹھیک ہے جی, یہ حکیم عبد الوہاب, اس نے پوری سٹوری اس میں بتائی ہوئی ہے. یہ کوئی بھی بندہ چاہے جی قادیانی پڑھ سکتا ہے, ربوہ کا راسپوٹین صفحہ نمبر 36 کے اوپر اس نے کیسے اس کا نقشہ, میں مفتی صاحب یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا, تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو سن رہی ہوتی ہیں, لیکن میں کانوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں جی ہم, ایسی باتیں اس نے بتائی ہیں, کیسے اس نے اس کو بلایا. اور پھر اس نے یہ بات کہی ہے اس میں حکیم عبد الوہاب نے, جو کہ حکیم نور الدین کا بڑا بیٹا تھا, اس نے کہا کہ دیکھیں جی جس دن میری باری تھی, ٹھیک ہے جی, جس دن میری باری تھی اس دن, ٹھیک ہے جی, میں مطلب کہ یہ کیا بات ہے, دیکھیں جی آپ نے وہ کتاب بھی ماشاءاللہ نکال لی ہے. ٹھیک ہے جی, اس نے یہ کہا کہ جس دن میری باری تھی اس دن مجھے اس نے بلایا, اور پھر اس دن جو اس نے کیا, ٹھیک ہے جی, اور پھر اس نے اس کی حالت جو ہے جی ساری بتائی, اس نے کیا 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 اور کیا کیا کچھ ہوا. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد شہر صدوم جو کتاب ہے, کوئی بھی بندہ قادیانی چاہے, ٹھیک ہے جی, یہ مردے نے جو جو کام کیے اور کروائے, ٹھیک ہے, اور اپنے حواریوں کو جو ہے وہ ساتھ مطلب بلاتا تھا. ٹھیک ہے جی, وہ بلا کے کہتا تھا جی آ جاؤ جی اس کام میں شامل ہو جاؤ. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ جو صفحہ نمبر 21, 22 اور 23 ہے اس کا اپنا روحانی شکارگاہ کا, اس میں باقاعدہ اس نے بتایا کہ اس بندے نے کہ میں گیا جی وہاں پر, اس کی جو بیٹی تھی وہ لیٹی ہوئی تھی, اس نے مجھے اپنی بغل میں لے لیا, اور پھر آگے جو ہے وہ باقاعدہ اس نے چارپائیوں کے نقشے تک بنا کے دکھائے ہوئے ہیں کہ کیسے کیسے جناب وہ کیا کیا کچھ ہوا. ٹھیک ہے, اور اس میں مرزا صاحب شامل تھے, جو ان کا دوسرا خلیفہ تھا مرزا محمود, وہ شامل تھا. اور یہ نہیں کہ اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھانے چلے گئے, مغرب یا عشاء, ٹھیک ہے, اب مجھے نماز سے ہی نہیں یاد, لیکن ہے اس میں اس نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب اٹھے اسی کام کرتے ہوئے, یعنی کہ وہ بندہ بھی تھا مرزا اپنی بیٹی کے ساتھ, اور وہاں سے اٹھے اور نماز پڑھانے چلے گئے, اور مجھے کہا تم جاری رکھو, میں نماز پڑھا کے آتا ہوں, پھر ہم اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے یہیں سے شروع کریں. ٹھیک ہے جی, اور مرزا صاحب نے نماز پڑھائی, واپس آ کے پھر دوبارہ وہیں سے شروع کیا. یہ ایسے قادیانی پھیلتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ ہمیں جو ہے یہ باتیں کہتے ہیں, کس منہ سے ہمیں یہ باتیں کہتے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. میں ان کے مربی کا آپ کو نام بتاتا ہوں, ان کا ایکس مربی ہے طاہر منیر. اس نے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے اس نے نام لے کے بتایا تھا عامر منیر. جی عامر منیر, بالکل بالکل, عامر منیر اس کا نام ہے, ان کا مربی جو ہے جی ایکس. اس نے ٹی وی چینل پہ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے اس نے کہا تھا, ان کا جو ایک تھا قادیانی, اس نے آ کے چیلنج کیا جی آپ جو کہہ رہے ہیں جی قرآن پکڑ کے ہاتھ میں ایک قسم اٹھائیں. اس نے قرآن پکڑے قسم اٹھا کہا تھا جی یہ دیکھیں جی میں نے فلانے بندے کے ساتھ زیادتی کی, اور فلانا بندہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کروائی. ٹھیک ہے, تو یہ پہلے خود اپنے گریبان پہ جھانکیں, پھر ہم سے بات کریں. ایسے تو نہیں آتا کہ یہ اٹھا کے کوئی بھی چیز اٹھا کے لے آتے ہیں. باقی میں یہی بات کہوں گا جی کہ جہاں پہ اچھے انسان ہوتے ہیں وہاں پہ برے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پیسوں کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے یہ جو مفتی صاحب نے کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ سخت سے سخت سزا دیں. میں نے پہلے بھی بات کی تھی, سخت سے سخت سزا, ایسی سزا ہو جو عبرت کا نشان بنے. ٹھیک ہے جی, تاکہ دوبارہ کوئی بندہ ایسا کام کر ہی نہ سکے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ بہت حساس مسئلہ ہے. دیکھیں یہ وہ علماء کرام ہیں جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کے پیچھے ہم چل کے ہم نے جو ہے جی دین کو سیکھنا ہوتا ہے. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں علماء کرام کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو میرے بھائی, ہم عرب میں نہیں پیدا ہوئے, میں عجم ہوں, مجھے تو عربی کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا تو یہ ہے کہ میں عربی کا بہت زیادہ نالج رکھتا ہوں, پھر میں قرآن پاک, حدیث اور باقی کتب جو ہیں ان کو صحیح طرح ان کا مطالعہ کر سکتا ہوں. اگر نہیں تو مجھے علماء کرام کی ضرورت ہے. تو اگر ہمیں پھر یہ اگر ایسے علماء کرام ایسے کام کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے جی لوگ ان سے متنفر ہی ہوں گے. اس لیے یہ ہماری حکومت کو بھی چاہیے, تمام لوگوں کو چاہیے, ٹھیک ہے, ان ایسے جو ہیں جی ان کا بائیک آؤٹ کریں, اور حکومت جو ہے جی ان کو سخت سے سخت سزا دے, تاکہ دوبارہ کوئی بھی ایسا بندہ کام نہ کرے. اور جو لوگ ہیں وہ مطلب کہ ان کا علماء کرام پر سے جو ہے جی وہ
एतमाद ना उठे। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम जज़ाकल्लाह। वालेकुम। यहाँ एक मिनट रुकिएगा। जी ये जो जी जी। किताब रूहानी शिकारगाह, ये पीडीएफ है आपके पास? नहीं मुफ्ती साहब मेरे पास मौजूद नहीं है, ये मैंने एक जगह पे एक वीडियो देखी थी, तो उसमें जो है ना उसने ये सारा जो है ना वो बताया था। मैं अलबत्ता कोशिश करूंगा इसको ढूंढने की, इंशाल्लाह जो है ना जी। ये ना मुझे कहीं से कोई इसका सुराग मिला, हार्ड कॉपी या जैसी भी हो, तो वो जी मुझे जी तक पहुंचाएं जनाब। जी जज़ाकल्लाह जी, बहुत इंशाल्लाह इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आगे तशरीफ लाते हैं एजाज साहब। अस्सलाम शाह वालेकुम। साहब, मैंने माजरत मैं भी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने भी एक वो देखा है, मेरे पास वो कुछ एक भाई से कुछ किताबें ली थी, तो रूहानी शिकारगाह मेरे पास मौजूद है, मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त, ये तो काम आसान हो गया। जी जी, एजाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह। आप बात करें। मोहम्मद अली भाई ने आधी बात कर दी है, कसम तो उन्होंने उठाई सही है, और ये भी तो बताते ना कि बाद में क्या हुआ कि मरब्बी एक्स मरब्बी आमिर मुनीर भाई ने ये भी उसको बोला था, वो जो नीचे आया हुआ था, इमरान कालू नाम था उसका, कि अब तू कसम उठा कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अपनी बेटी से जना नहीं करता था, इस बात पे कसम उठा। वो बंदा भाग गया, उसके बाद वो भी नजर भी नहीं कभी आया, अगर आता है तो वो आईडियां बदल बदल के आता है। तो दूसरी बात ये है कि ये तो मौलवी साहब बास टाइम ऐसा भी होता है, ये सियालकोट के अंदर एक गांव है डलवाली, उधर ये हुआ था कि एक फैमिली थी, वो ठीक ठाक थे अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर थे, तो उनमें एक ने बोल दिया हाफिज साहब को कि जी मैं आपको ना, आज से तकरीबन 22-23 साल पुरानी बात है, मैं आपको महीने का 1000 रुपया दे दिया करूंगा, आपको मेरे बच्चे पढ़ा दिया करें। तो वो थे फैमिली कंजूस, वो हाफिज भी कोई बड़ा नहीं था, बिल्कुल छोटा सा बच्चा था वो। उन्होंने जनाब उसके ऊपर इल्जाम लगाया हाफिज साहब के ऊपर, कुरान जिनके सीने के अंदर कुरान है, और खुदा की कसम वो दोनों मियाँ बीवी बड़ी बुरी मौत मरे थे। हेलो जी जी जी। अच्छा, आवाज आ रही है ना, चलो ठीक। एजाज साहब भी मौजूद हैं, बाबा जी भी कॉल पे ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शाह जी क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, फरमाइए। शाह जी 26 मई के मुतालिक काफ़ी दिनों से कामद रोकी हुई है, अगर आपकी इजाज़त हो तो कह डालूं? जी जी फरमाएं जी आप। आप पहले वो डिस्क्लेमर चला दें। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। जी बात ये है कि मिर्ज़ा कादियानी को जो है ना वो दरअसल मुरब्बी लगे थे, और मिर्ज़ा कादियानी मुरब्बी और मुरब्बी होके मरा था, और ज़ाहिर सी बात है कि जब मिर्ज़ा कादियानी को मुरब्बी लगे थे तो एक ख़ास किस्म की आवाज़ भी साथ ज़रूर आती होगी। तो उस आवाज़ का तो ज़िक्र है ही नहीं कि कैसी थी, तो हम बस यही सोच सकते हैं कि जैसे रक्शे का फटा हुआ सिलेंसर से रक्शे के फटे हुए सिलेंसर से आवाज़ आती है, तो उसी किस्म की आवाज़ आती होगी जो मिर्ज़े को दस्त लगे हुए उनके साथ। तो अब जो आवाज़ है वो तो हमें सुनाई नहीं दी, मगर आजकल देखें जो मिर्ज़े को तब मुरब्बी लगे थे, उन मुरब्बियों की आवाज़ें अब आज के मुरब्बियों की ज़ुबानों से चल रही हैं, और ख़ासकर जो मिर्ज़ा जूनियर है उसके मुंह से भी वो आवाज़ निकलती जा रही है। जी जी बहुत शुक्रिया जी बाबा जी, अपने जज्बात का इजहार फरमा रहे थे। और बाबा जी कुछ आपको फरमाना है? बस इतना कहना है, कादियानियों अपनी अपनी किताबें खोल के पढ़ो, जिसको तुम लोग मिसना मूतर वगैरह समझे हुए हो उसका इखलाक देखो किस किस्म का था। वो तो वली अल्लाह तो दूर, वो तो इंसान के कहलाने के भी लायक नहीं, जिसको तुमने अपने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया बाबा जी, जज़ाकल्लाह। उमर जट साहब अब आप बात कर।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟ یہ بتا وعلیکم دیجیے گا. السلام جی، آواز کلیئر ہے جی. اچھا استاد محترم، یہاں اس ٹاپک کے اوپر اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے نا کچھ چیزیں ذہن نشین رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. کہ ایک تو یہ ان کی منافقت کو ظاہر کر رہی ہے یہ جو حرکت یہ بار بار کر رہے ہیں، کہ ایک چیز ان کے مذہب کا پیشوا کرتا رہا، اس کے بعد آنے والی اس کی ذریت، اس کی اولاد نے کی، اس چیز کو یہ منفی انداز میں پیش کر رہے ہیں عوام الناس کے سامنے. اگر یہ چیز اتنی منفی ہے تو آپ اپنے ان مقتدا اور پیشواؤں کو کیوں مان کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اور اگر یہ منفی نہیں تو جن بنیادوں کے اوپر آپ نے ان لوگوں کو اپنا مقتدا پیشوا مان لیا جبکہ ان کے اندر یہ قباحتیں تھیں، تو پھر اس کو بھی اپنا ایک مقتدا پیشوا مان لو. کیونکہ اس کے اندر بھی تو وہ حرکت پائی جا رہی ہے نا، وہ کردار پایا جا رہا ہے جو ان کے نزدیک مرزا قادیانی کے ان کے نزدیک یہ کردار جو ہے وہ اس شخص میں پایا جاتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے یا قمر الانبیاء ہونے کا دعویٰ کرے یا ان کی ذریت کے اندر، ان کی امت کے اندر، ان کے لوگوں کے اندر خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرے. کیونکہ جب ہم ان کی تاریخ کو کھول کے پڑھیں گے تو ان کی تاریخ کے اندر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ایک کے بعد ایک بندے کے اندر یہ کردار پایا جاتا ہے. یہ جو ان کا موجودہ خلیفہ ہے یہ مرزا مفرور، یہ کس جرم میں فرار ہوا ہے پاکستان سے؟ زنا کے کیس کے اندر ضمانت پہ رہا ہو کے یہ بھاگا ہوا ہے یہاں سے. وہ زنا کا مقدمہ تھا جس میں جھنگ جیل سے اس کو ضمانت پہ رہائی ملی اور یہ راتوں رات پاکستان سے فرار ہو کے انگلینڈ جا کے بیٹھا ہوا. اور وہ بھی زنا اس خبیث لعنتی شخص نے کسی غیر مسلم یا کسی مسلمان کسی اور بچی کا نہیں کیا تھا، اپنی ہی قوم کی بچی کا کیا تھا، ایک قادیانی بچی کا. یہ کس منہ سے دنیا کو اخلاقیات سکھاتے ہیں؟ اور جو لبرل چیخیں مار رہے ہیں، بات یہ ہے کہ جو لبرل چیخیں مار رہے ہیں ان سے میرا سوال یہ، تم تو چاہتے ہی یہ ہو کہ ہم جنس پرستی عام ہو معاشرے کے اندر، ہر مرد کو اجازت ہو، ہر عورت کو اجازت ہو وہ جس سے چاہے تعلق بنائے. تو جب کوئی تعلق بنا رہا ہے تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تکلیف ہے تو صرف یہ کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہے یا امام ہے. وہ یہ دو چیزیں ہٹا دے تو وہ جو مرضی کرتا پھرے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں. یہ دوہرے معیارات لے کے آ رہے ہیں معاشرے کے اندر. اسلام نے تو یہ اصول رکھا ہے کہ ایک کبھی حرکت چاہے ایک امامہ پہننے والا شخص کرے، داڑھی رکھنے والا کرے، داڑھی منڈا کرے، کوئی بھی کرے، وہ قانون کی نظروں میں ایک ہے، اس کے لیے ایک ہی قانون ہے. اور یہ جو لبرل قانون لانا چاہ رہے ہیں نا اس ملک کے اندر، اس معاشرے کے اندر، یہ اس کو کامیابی کی طرف نہیں لے کے جائے گا، تباہی کی طرف لے کے جائے گا. یہ آپ کی استاد محترم پچھلی سٹریم کے اندر بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے میں جو ہے یہ دوغرے معیارات جو ہے نا ان کا کردار بہت زیادہ ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک قول ہے، اس کا مفہوم ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ایک ریاست جو ہے نا وہ کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. اور یہ ظلم عظیم ہوتا ہے کہ ایک مجرم کو آپ سزا نہ دیں. ہماری تو خود یہ ڈیمانڈ ہے، ہماری تو خود یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جس شخص نے جو گناہ کیا اس کو اس کی سزا دی جائے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس مفتی کا جو جرم ہے اس کو سزا دی جائے، ساتھ ہی اسی کٹہرے میں مرزا مفرور کو بلا کے اس کو بھی کھڑا کیا جائے. اس پہ بھی زنا کا کیس ہے، اس کو بھی ساتھ لا کے کھڑا کیا جائے. ہمارا یہ مطالبہ ہے. اور صرف یہی نہیں، ساتھ یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو اسلامی سزا ہے کہ چوک میں ان کو سنسار کیا جائے، جو اسلام نے سزا بتائی ہے وہ سزا ان کو دی جائے. یہ مغرب زدہ سزائیں ہمیں نہیں چاہیے کہ کوئی کسی کی عزت لوٹ لے تو 3 ساڑھے 3 سال یا 7 سال کے لیے اس کو جیل میں ڈالو، 7 سال بعد وہ پھر آزاد ہے، جو مرضی کرتا پھرے. ہمیں یہ سزائیں نہیں چاہیے. ہمیں وہ اسلام کی سزائیں چاہیے جو نمونہ بنائیں معاشرے کے اندر. جب کسی کو چوک میں کھڑا کر کے یہ رجم کی سزا دی جائے گی اور اس کی ویڈیو سارے جو آپ کے پبلک میڈیا کے چینلز ہیں ان کے اوپر چلائی جائے گی نا، میں دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی آتی ہے کہ نہیں. جب آپ نے ایک قانون کی یہ حیثیت بنا دی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے جیب میں پیسہ ہے، آپ کی اپروچ ہے، 4 بڑے لوگوں کو آپ جانتے ہو، آپ کا قانون کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس معاشرے میں کیا خاک تبدیلی آئے گی؟
اس معاشرے میں یہی کیسز آپ کو نظر آئیں گے, یہی سب کچھ ہوتا آپ کو نظر آئے گا. آج بھی وقت ہے کہ اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں, اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے ہیں, تو آج وقت ہے کہ اس چیز کے اوپر عمل درآمد کریں. پہلی چیز اپنے قوانین کو اسلامی قوانین میں تبدیل کریں. دوسری چیز ان قوانین کی عملداری جو ہے اس کو یقینی بنائیں. چاہے وہ ایک کھرب پتی, کروڑ پتی, بڑے بڑے عہدوں کے کام کرنے والے لوگوں کا دوست یار ہو, چاہے وہ ایک جھگی میں بیٹھا غریب آدمی ہو جس کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں, جس کے بدن پہ پورے کپڑے نہ ہو. جب جرم ایک ہے تو دونوں کی سزا ایک ہے. میرے آقا و مولا نے تو جب مثال دی تھی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, تو انہوں نے مثال دیتے ہوئے جو مثال میں جو شخصیت کا نام لیا تھا وہ بہت بڑی شخصیت ہے. اور ان کی مثال دے کے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ جرم کی نسبت ادھر بھی ہوگی تو سزا وہی ہوگی. سزائیں شخصیتوں کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی, معاشروں میں ایک قانون رکھنے پڑتے ہیں. یہ میرا نظریہ ہے, میری سوچ ہے. پہلی چیز اسلامی قوانین کا نفاذ کریں, دوسری چیز ان کے نفاذ, ان کی عملداری کو یقینی بنائیں, اور یہ سزائیں چوکوں میں دی جائیں. انہوں نے یہ حرکت کی, ایک کیس آیا ہمارے ملک کے اندر, ایک جگہ بچوں کے ساتھ زنا کا, ان بچوں کو زنا کر کے قتل کیا گیا. اس ٹائم سزا دینے کی بات آئی, یہی انسانی حقوق کے جو علمبردار موم بتی مافیا کے لوگ ہیں یہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے. ان کو انسانی حقوق خبیصوں کو یاد آئے. اس کے بعد 300 کیس بچوں کے ساتھ وہ زنا اور زیادتی اور ان کی ویڈیو بنانے کا قصور کا کیس نکلا. اس کے مجرم کو پھر بچانے یہ خبیص لوگ آئے. اس کے بعد پھر زینب جیسا کیس نکلا. ان کو انسانی حقوق اس وقت یاد نہیں آتے جب وہ خاندان تباہ ہو گئے. ان کو انسانی حقوق تبھی یاد آتے ہیں جب مجرموں کو بچانا ہوتا ہے یا دین اسلام کو بدنام کرنا ہوتا ہے. استاد محترم, ایک سزا دے دینا یہ ہمارے ملک کے اندر, ایک سزا, صرف ایک شخص کو چوک میں کھڑا کر کے جس نے زنا کیا اس طرح کا, اس کو وہ سزا دی جائے نا جو اسلامی ہے, ہمارے ملک کے اندر سے یہ مرض ختم ہو جائے گا. اور یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, یہ تحقیقات کے اوپر جو ریسرچ ہوتی ہے نا, جس کو ریسرچ کہا جاتا ہے, سوشولوجیکل ریسرچز, ان کے بعد یہ فیکٹس فائنڈ کیے گئے ہیں. ہم نے اپنے معاشرے سے اسلامی سزائیں ختم کر کے معاشرے کی تباہی میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. جزاک اللہ استاد محترم, شکریہ بہت بہت آپ کا وقت دینے کا. جزاک اللہ خیرہ. چو صاحب, جی چودھری صاحب آپ بات مزید کر لیجئے, اجاز صاحب بھی موجود ہیں, آپ بات کر لیں. جی جزاک اللہ استاد محترم. یہاں میں اپنے دوستوں کے سامنے نا کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں کے اوپر غور کریں. پہلی چیز کہ اپنی اولاد کو ان حوالوں سے تربیت ان کی کریں, اپنی اولاد کی تربیت کریں, اپنی اولاد کو بتائیں کون سی چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے, کون سی چیز غلط ہے. جیسے کہ پچھلی سٹریم میں بھی استاد محترم نے یہ چیز ارشاد فرمائی تھی کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ تمہیں چومنے کا حق جو ہے وہ صرف تمہارے ماں باپ کا ہے, کسی تیسرے چوتھے بندے کا یہ حق نہیں ہے. اسی طرح سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ اتنا فاصلہ کریٹ کر لیا کہ اب وہ فاصلہ جو ہمارے بیچ میں پیدا ہو چکا ہے نا, اس فاصلے کی وجہ سے ہمارا بچہ کسی اذیت میں ہوتا بھی ہے تو وہ ہمیں نہیں بتاتا. یہ جو تکلیف دہ امر ہے جس سے وہ بچہ گزرتا ہے, جس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے, اس بچے کا ساری زندگی کے لیے اس کے ذہن کے اوپر ایک نشان رہ جاتا ہے. اس کی سوچ اتنی غلط انداز میں جو ہے وہ
تیار ہو جاتی ہے، اس کی ذہن اس کا ایسا بن جاتا ہے کہ وہ اس امر کو یا تو مکمل طور پہ اپنا لیتا ہے کہ وہ خود ہی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، یا ان چیزوں کو برداشت کرنے والا بن جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ معاشرے کے اندر صرف بگاڑ کی ہی کنڈیشن پیدا کر رہا ہے، بگاڑ کی ہی وجہ بن رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اجاز بھائی بھی موجود ہیں، میں اجاز بھائی کو بھی شامل گفتگو کروں گا۔ اجاز بھائی، آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا تجربہ آپ کو کیا بتاتا ہے اس حوالے سے کہ کیا ہمیں بچوں کی تربیت ان رخوں کے اوپر نہیں کرنی چاہیے، اس رخ کے اوپر بچوں کی تربیت نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو یہ چیزیں بتائی جائیں؟ بالکل آپ کی بات عمر بھائی صحیح ہے، یہ کام ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، بچے ماں باپ کے ساتھ دوستی کی حد تک ہونے چاہیے، یعنی کہ دوستی ہونی چاہیے ماں باپ اور بچے کے درمیان، تاکہ بچے کو اچھے برے کا پتہ چل سکے۔ اور ماں باپ کوئی بھی بار اگر اس کے ساتھ کچھ ابیوزنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بچہ آ کے آسانی سے اپنے ماں باپ کو بتا سکے۔ تو باقی یہ ہے کہ کچھ سزا بھی دینی چاہیے، اگر ایک دو بندے کو سزا دی جائے گئی نا تو الحمدللہ معاشرہ ہمارا صحیح ہو جائے گا۔ باقی اچھا، تھوڑی یہ محنت کی ضرورت ہے۔ چودھری صاحب بھی موجود ہے، اجاز صاحب بھی موجود ہے، ذرا یار چودھری صاحب یہ کیا لکھا ہوا ہے تھوڑا سا ہمیں سنائیں۔ استاد محترم، یہ لکھا ہوا ہے ویک فیلڈ ایم پی عمران احمد خان قادیانی چارجڈ ود سیکشولی اسالٹنگ بوائے۔ یہ بندہ ہے، ایک قادیانی ہے جو ایم پی ہے ویک فیلڈ کا، عمران احمد خان اس کا نام ہے۔ اس کے اوپر یہ جرم آیا ہے، اس پہ الزام لگا ہے کہ اس نے کسی بچے کے ساتھ جو ہے نا وہ جسمانی تعلقات بنائے ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا ہے جسمانی، مطلب کہ کہہ لیں کہ آپ ایک طرح سے زنا لواطت کا نشانہ بنایا۔ استاد محترم تھوڑا سا اس کو زوم کیجیے گا۔ کہتا ہے عمران احمد خان دا ایم پی آف ویک فیلڈ ویسٹ یارکشائر از alleged to have groped the teenager in اسٹیفرڈ شائر۔ یہ استاد محترم جگہ کا نام بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ ایم پی جو تھا اس نے کسی بچے کو جو ہے نا وہ غیر اخلاقی طریقے سے جو ہے نا وہ پکڑنے کی اور اس کے ساتھ کچھ حرکت ایسی کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو بندہ ہے یہ 2019 کے الیکشنز میں اپیئر ہو چکا ہے، اس میں یہ شامل تھا۔ ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ spokesman said it had made the decision to charge Mr. Ahmed Khan after reviewing a file of evidence from Staffordshire police۔ یہ اس کے خلاف جو ہے نا یہ کیس جو ہے یہ ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ چل رہا ہے کیس اس کے خلاف، اور یہ بھی وہی کیس ہے استاد محترم جو یہ مفتی کا کیس ہے نا، وہی والا کیس ہے۔ چلو ٹھیک ہو گیا، بس یہی سننا تھا۔ یار مطلب یہ ہے کہ اصل پتہ کیا تھا، بات وہی آ گئی ہے نا چودھری صاحب کہ انہوں نے یہ کہا کہ یار ہمارا تو پوری جماعت احمدیہ جو ہے وہ تو ان کاموں کے اندر مرزا صاحب سے ملوث رہی ہے۔ ہمارا جو مدرسہ وہ جامعہ احمدیہ، تو اس مدرسے کے جو مولوی ہیں مربی صاحبان وہ سارے یہ کام کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے ہیں، تو کیوں نہ اب مسلمان جو اصلی مولوی ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے بیچ میں ملوث کیا جائے۔ تو یہ کہانیاں اصل میں وہاں جا رہی ہیں، وہاں رہی ہیں، تو ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، آگے سچی بات ود کاشف بھائی ہیں غالب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ استاد محترم اور پینل والوں کو، دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ استاد محترم وہ ڈسکلیمر چلا دیجیے گا جی۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ جی استاد محترم مجھے عمر جٹ صاحب سے ایک سوال کرنا ہے، چونکہ میرے معصومانہ سوالات ہوتے ہیں تو میں عمر جٹ صاحب سے ایک معصومانہ سوال کروں گا۔ عمر جٹ صاحب، آپ کو کیا معلوم ہے کہ گوگل کے اوپر
एक खलीफा बना फिरता है, जो थोड़ी देर पहले आपने भी जिक्र किया कि जना के केस में पाकिस्तान में एक जेल में था और वहां से जमानत पर रिहा होकर फौरन बरतानवी गवर्नमेंट की गोद में बैठ गया। तो क्या आप उस गुगली खलीफा के बारे में कुछ जानते हैं? जी काशिफ भाई, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, इतना मुझे कन्फर्म है, इतना मुझे यकीनी तौर पे मालूम है कि वो एक कादियानी बच्ची, मैं उसको लड़की नहीं कहूँगा, उसको बच्ची कहूँगा, क्योंकि जहाँ तक मेरी मालूमात बताती हैं 14 या 16 साल उसकी उम्र थी। उसके साथ इसने ज़िना बिल जबर किया था, जिसके मुकदमे के अंदर ये गिरफ़्तार था और झंग जेल में ये मौजूद था, जहाँ से इसको ज़मानत पर रिहा करवाया गया जब पिछला खलीफा मरने वाला था। इनका पिछला खलीफा, सॉरी खलीफा नहीं खलीफा, मरने वाला था, तब इसको वहाँ से आज़ाद करवाया गया। क्योंकि जो इनकी काउंसिल है ना, वो जो एक कमेटी है जो ये फैसला करती है कि किसको अगला खलीफा बनाना है, उसने इसका नाम जो है वो ऊपर रखा था सबसे। तो इसको ज़मानत पर रिहा करवा कर रातों रात पाकिस्तान से फ़रार करवा दिया गया था, और ये जाके अब इंग्लैंड के अंदर पनाह लेके बैठा हुआ है अंग्रेज़ों की गोद में, उनकी झोली में। और इसी वजह से जो है वो मैं इसको खलीफा मसरूर नहीं, मफरूर कहता हूँ, खलीफा मफरूर, जो फ़रार हुआ हुआ है। और इसके ऊपर जो केस है वो तब से पेंडिंग में जा रहा है, उसका कोई फ़ैसला अभी तक मेरी समातों में नहीं आया। जी, जज़ाकल्लाह उमर भाई। दूसरा मेरा मासूमाना सवाल ये है कि क्या लफ्ज़ खलीफा आपने थैले से माखज़ किया है, यानी थैले से मुराद चंदा जमा करने वाला थैला? जी बिल्कुल। पुराने ज़माने में लोग जो है वो पैसे जो थे ना अपने, वो थैलियों में रखा करते थे। अशरफियाँ होती थी तो वो थैलियों में जमा की जाती थी। और इनका भी कारोबार यही है कि ये अवाम, जो इनकी आम अवाम है, गरीब लोग हैं, उनसे चंदा जमा करके जो ना अपनी पोटलियों में बांध लेते हैं। इस वजह से इसको मैं खलीफा कहता हूँ। जी, मेरा तीसरा मासूमाना सवाल ये है कि क्या अब गूगल ये मयार कायम करेगा कि दीन इस्लाम का खलीफा कौन है? क्या गूगल में जहां इतनी सारी मालूमात डाली जाती हैं, वहां पर ये मालूमात भी डाली गई हैं कि ये वो खलीफा है जो गूगल की ज़बान में मुसलमानों का खलीफा वक्त है, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन ये मालूमात गूगल को देने में शर्म महसूस होती है, आर महसूस होती है कि ये वही खलीफा है जो सरगोदा जेल से जना के केस में बेल पर रिहा हुआ था। जी, असल मसला यहाँ पे ये है काशिफ भाई कि जो विकीपीडिया है जहाँ पर इसको खलीफा दिखाया जाता है, उसका एक प्लेटफॉर्म जो है ना वो इस तरह से काम करता है कि उसमें हर बंदा अपना मजमून डाल सकता है। एक आम बंदा जैसे आप या मैं हैं जिनका गूगल पे अकाउंट है, वो भी जाके वहाँ पर अपनी जो मर्ज़ी की तहरीर मजमून हो वो डाल सकते हैं। ये एक उसका विकीपीडिया का जो है ना वो वर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वो काम करता है। ये उसका उसूल और कायदा है। अब ये जो उसूल और कायदा है ना इसका, वो उसूल और कायदा आपको ये बताता है कि इन्होंने उस मालूमात को इस तरीके से विकीपीडिया पे डाला, और बाद में क्योंकि इनका जो अकाउंट था वो ख़रीदा हुआ अकाउंट था। देखिए, एक होता है फ्री अकाउंट, एक होता है ख़रीदा हुआ अकाउंट। जो फ्री अकाउंट की आप मालूमात डालते हो, मजमून डालते हो ना, उसके अंदर तमाम लोगों को इजाज़त होती है कि वो उसमें कमी बेशी कर सकते हैं, मतलब एडिशन कर सकते हैं। कुछ चीज़ डाल दी, कोई चीज़ निकाल दी, कोई काट दी बीच में से, मतलब वो ये काम काट छांट कर सकते हैं आम लोग। लेकिन जो ख़रीदा हुआ अकाउंट होता है ना, उसके ऊपर सिक्योरिटी लग जाती है कि उसके अंदर हर बंदा आके तब्दीली नहीं कर सकता। वो सिर्फ जिस बंदे ने मजमून डाला होगा वो तब्दीली कर सकता है। इन्होंने एक अकाउंट ख़रीद के वहाँ पर ये सारी मालूमात डाली और उसको वहाँ पब्लिश कर दिया, यानी उस मजमून को वहाँ पे छाप दिया, लगा दिया। अब वो उस मजमून की वजह से ये शो होता है, वो दिखाई देता है, लेकिन हकीकतन इसका कोई उससे ताल्लुक़ नहीं। और क्योंकि ये बात लिख देने से
इनकी असलियत अवाम उन्नास के सामने खुल जाती या उन गोरों के सामने खुल जाती जो पीडोफीलिया के जो मुलजिम होते हैं, मुजरिम होते हैं, उनके खिलाफ बड़े सख्त कवानीन रखते हैं, उनके सामने इनकी वो असलियत खुल जाती। अगर ये बता देते कि ये मिर्ज़ा मफरूर एक माइनर यानी कम उम्र बच्ची के साथ ज़िना बिल जबर के केस के अंदर पाकिस्तान में गिरफ्तार था, ये हकीकत अवाम के सामने वहाँ की खुल जाती। इसको छुपाने के लिए इन्होंने ये मालूमात वहाँ पर नहीं डालनी। जी जजाकल्ला उमर भाई। आखिरी सवाल मासूमाना ये कि क्या गूगल पे मिर्जा मफरूर लिखने से ये जो इनका मिर्जा मसरूर हैं 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 ये इसकी फोटो सामने आती है? इस हवाले से काशिफ भाई मेरी कोई मालूमात नहीं है। मैं माजरत खाऊं कि मेरे पास इसका कोई हवाला है नहीं, मैंने चेक नहीं किया अभी तक। लीजिए, ये इसका ताजा तरीन उस्ताद मोहतरम कुछ निकाल रहे हैं। मुझे लगता है कि गूगल को थोड़ी सी अकल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। काशिफ भाई, मैं मोहम्मद अहमद हूँ। ये मिर्जा मफरूर ही लिखा है, तो मसरूर साहब आ गए हैं। एथे रखना मेरे सारे मासूमाना सवालात के जवाब मिल गए। जज़ाकल्लाह अहमद भाई, आपका माथा चूमने को दिल करता है। वाह 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 वाह, क्या बर वक्त आपने देखे जी। उमर भाई, अब आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ। मिर्जा मफरूर लिखा गया तो फोटो उसी की आई जो मफरूर हुआ था। वाह जी वाह। इससे पहले भी मैंने एक चीज आपको दिखाई थी, आप लोगों ने उस पर गौर नहीं शायद किया। जी अहमद भाई, मैं चाहूंगा कि वो अब आप दिखाएं ताकि उसके ऊपर भी गुफ्तगू हो सके। ये लें जी, गूगल की ही माननी है तो देर किस चीज की। गूगल भी हमारी बगल के नीचे। ये क्या मैंने लिखा ऊपर, नजर आ रहा है? जानी खलीफा। ये कौन है? ये कौन है? ये मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद कादियानी जो का अपनी खलीफा बेटी के साथ जो अपनी बेटी के साथ जना करता था। ये ऐसे ही है, जूम कर दिया, काफी है, इतना नजर आ रहा है। जी 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 जी, जबरदस्त आ रहा है। बल्ले बल्ले, इतना कि नजर आ रहा है कि डायरेक्ट लानत पहुंच रही है उसको। अहमद रजा भाई, इसका मतलब गूगल को थोड़ी अक्ल आ गई है, वो हकीकत जानता है इन लोगों की। बस कभी कभी जान लेता है। अच्छा, जज़ाकल्लाह। जी जी, देखें, जैसे बस ये आखिरी बात, जैसे जो मुरब्बी मुख्तलिफ रूम्स में मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में आके हमारी स्ट्रीम को खराब करने के लिए सवालात करते हैं, इजाज भाई, अब तो हम इतने पुराने हो गए हैं, हमें अंदाजा हो जाता है कि इनके 2-2 महीने हो गए चेक कैश नहीं हुए, और जिस दिन चेक कैश होते हैं एक एक करके ये आना शुरू हो जाते हैं रूम में बोलने के लिए। इसी तरह अब गूगल की पेमेंट इन्होंने रोक दी होगी, या पेमेंट नहीं कर सके होंगे, या बैंक में पैसे नहीं होंगे कि ऑटोमेटिक कट जाते, तो गूगल ने असलियत दिखाना शुरू कर दी। पैसा फेंक, तमाशा देख। ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपना कार्ड एंटर ही ना किया हो कि ऑटो वहां से कटिंग होती हो बैंक में, तो मे बी कि वो पैसे ना कट रहे हो इस सिलसिला में। सही आप कह रहे हैं। लोगों में अब शऊर आता जा रहा है, रोज बरोज की स्ट्रीम्स देख के अब शऊर लोगों में आ रहा है, चंदों से हाथ उठ रहे हैं। वरना पिज़्ज़े और ड्रिंक्स के साथ जब मतलब आप चंदा जमा कराएं और आपको पिज़्ज़ा और ड्रिंक आपके घर आएगा, ये ऑफर क्यों देते हैं? ऑफर इसलिए देते हैं ना कि भाई चंदा जमा कराओ जल्दी जल्दी। काशिफ भाई, ये एक और ख़बर उस्ताद मोहतरम ने एक ख़बर दिखाई थी, उसके साथ एक ख़बर और मैं यहाँ दोस्तों की नज़र करूँगा कि ये एक केस बिल्कुल ताज़ा केस है, नया नया केस आया है। और ये भी एक देख लें कि एक माइनर का मतलब ये है कि जिन मुल्कों में 18 लीगल एज है वहाँ में 18 साल से छोटा, और जहाँ 21 लीगल एज है वहाँ पे 21 साल से छोटा, उसको माइनर कहते हैं। ये एक और माइनर के साथ जो है वो बदफेली का केस आपके सामने है, और ये भी कादियानी केस है। और जैसे कि उस्ताद मोहतरम ने एक चीज़ दिखाई थी वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उमर भाई जी, बच्चे के साथ केस हुआ है डैलस में, जमाते अहमदिया की मस्जिद में। एलन शहर का नाम है, टेक्सास रियासत है अमेरिका की। यहाँ लफ्ज़ देख लें,
देखने वाले जो दोस्त हैं जिनको स्पेशली कादियानियों के लिए अर्ज है, ये देख लें, डेलस जमात अहमदिया मस्जिद, ये जमात का इंचार्ज है मुरब्बी, नहीं मुनीबुर रहमान, सॉरी मुरब्बी नहीं, मुनीबुर रहमान। ये है इनकी वो जमात जिसके बारे में कहते हैं अच्छा, ना एक जमात। मिनट काशिफ भाई, शाह साहब ने वो बीबीसी की खबर पूरी आपको दिखाई है कि वो सिर्फ वो एक पोस्टर दिखाया था? नहीं सिर्फ पोस्टर देखा है अहमद भाई। चले, मैं फिर लिंक उमर भाई आपको ही मैंने व्हाट्सएप किया है, लेकिन मैं यहाँ से शेयर करता हूँ। तो यार ये आप में से जो समझता है कि बेहतर इंग्लिश ज़्यादा जान सकते हैं, समझा सकते हैं, ये ले लीजिए, बीबीसी की खबर है 3 घंटे पहले की। ये यहाँ से पढ़नी फिर शुरू कर दें। इमरान अहमद खान, यहाँ से ये सारी डिटेल्स नीचे हैं। या उमर ये भाई काशिफ भाई आप मौजूद है, काशिफ भाई मौजूद है, ये इंग्लैंड यूके में बैठे हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। ये बीबीसी यूके की खबर, और काशिफ भाई भी यूके से ही है। जी ये इमरान अहमद खान वेकफील्ड एमपी चार्ज विद सेक्स असॉल्ट ऑन बॉय, कह रहे हैं कि जी इमरान अहमद खान जो है ये कादियानी इमरान अहमद खान, जी ये कादियानी जो है, ये मिनिस्टर है प्रोविजनल असेंबली का, और इसको जो है चार्ज किया गया है, इसको सजा दी गई है, पकड़ लिया गया है कि एक बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा था। तो शक्ल जो है ना वो इनकी मुझे बहुत छोटा नजर आ रहा है क्योंकि मैं मोबाइल पे हूँ इस वक्त। अच्छा चलें ठीक है। बहरहाल ये यहाँ से बीबीसी की खबर चेक कर सकते हैं। ये 3 घंटे पहले 3 आवर्स अगो लिखा हुआ है, 3 घंटे पहले यहाँ पे लगी है। बहरहाल चलें, छोड़ें इसे। अच्छा, और कोई अभी आए हैं? असद भाई हैं जी, अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्तों को, मुसलमान बहनों भाइयों को सलाम। अहमद भाई, यहाँ पर मैं चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। ये जो आपकी आवाज बड़ी कट मतलब रही ये है ऑडियो यार, ये आपकी असद भैया आपकी वॉइस का बहुत मसला हो रहा है जी। अहमद भाई अभी आ रही है? आ रही है, लेकिन बीच में ना शोर है, शायद आपके हेडफोन्स या माइक का इशू है। अहमद भाई मैं जरा बाहर बैठा हूँ तो चलें ठीक हवा है, थोड़ी सी चल रही है। चलें बोले जी अहमद भाई, यहाँ पर ये मैं कह रहा हूँ, ये जो मर्ज़ियों ने ये कभी कभार तो ये मतलब इस किस्म की वीडियोस आती हैं तो इसको पकड़ के तो ये प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। लेकिन हजूर मिर्ज़ा साहब की तालीम के ऊपर ये नहीं जाते कि मिर्ज़ा साहब ने तो लिखा हुआ है कि जनाब रजूलियत जो है वो इंसान की सिफ़ात महमूदा है, तो इस लिहाज से तो ये अमल भी करते होंगे। तो हर कादियानी मर्द और औरत ये कर रहा है, तो वहाँ पे इनकी नज़र नहीं जाती? असद भाई अहमद भाई यही कहना चाह रहा था। जज़ाकल्लाह। असद भाई आपकी ना वॉइस थोड़ी सी ज्यादा ही तंग कर रही थी। असद भाई आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई, सियालकोट कैंट का जो मरजवाड़ा है ना इनका, उधर मैं खादम हुआ करता था। तो उधर एक फैमिली थी, वो बेचारे गरीब थे, मतलब घर का इतना किराया नहीं दे सकते थे, तो उनका लड़के जो है ना वो उधर ही मरजवाड़े में आके सोते थे। तो उनमें जो सबसे छोटा था ना, एक दिन उसको पकड़ लिया मैंने एक बंदे से करवाते हुए। तो जब मैंने पूछा सुबह उठ के, तो वो पता मुझे क्या बोलता मेरी अपनी चीज है, मैं जिन्हों मर्जी दा, तू मामा लागना। ये तो इनका हाल है। ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਗੀਆ। बस सही है, अपनी चीज़ है जिन्हों मर्जी दा, वो भी सही कहता है। फिर तुसी भी अगो लाजवाब हो गए, तुसी फिर अगो की क्या, चुप बस। अच्छा, बहरहाल इस ज़िमन में मैंने जो अभी प्रोग्राम में 2 अहम बातें अर्ज करनी थी, मैं वो कर दूँ। एक इस टॉपिक से रेलिवेंट है और एक इससे रेलिवेंट नहीं है। वो समझ लिया गलती का अजाला, या बल्कि गलती नहीं, गलत फहमी का अजाला। गलती बिल्कुल नहीं है, गलत फहमी का अजाला है। ठीक है, पहले तो ये कि जो प्रोग्राम है कि ये मुफ्ती अजीज़ुर रहमान, मौलवी अजीज़ुर रहमान वाला मामला, इससे अगर इस वाक़े को कादियानियत के साथ अगर हम इसका तकाबुल करें, तो जो इस्लाम पे एतराज़ कर रहे हैं, इस्लाम पे हरगिज़ एतराज़ नहीं बनता। उसकी वजह ये है कि अशाज़ कल मादूम, शाज़ मादूम होता है, और किल्लत को कसरत पर नहीं कियास किया जाता। किल्लत को कसरत पर कियास ना किया जाता है और ना किया जा सकता है। और हुक्म जो होता है वो कसरत पर लगता है, किल्लत पर नहीं लगता। ठीक है ना।
اگر اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک استاد کلاس میں پڑھانے آیا اور 100 طلباء کی کلاس ہے، 100 میں سے اگر 2 کو سبق یاد نہیں اور 98 کو یاد ہے، تو وہ یہی کہا جائے گا کہ اس کلاس کو سبق یاد ہے اور نیکسٹ لیکچر ان کو ڈلیور کیا جائے گا۔ اگر 100 میں سے 2 کو سبق یاد اور 98 اسٹوڈنٹس کو لیسن یاد نہ ہو تو انہیں لیکچر آگے نہیں دیا جائے گا، انہیں کہا جائے گا اپنا پریویس جو آپ کا سبق ہے اسے آپ ریپیٹ کریں، اسے آپ لرن کریں۔ تو پتہ چلا کہ حکم کثرت پر لگتا ہے، قلت پر نہیں، اور قلت کو ہم کثرت پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تو یہ اگر ایک واقعہ ہو گیا ہے تو ہم تو الحمدللہ مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں اور ایسے شخص کی خوب دھلائی کے مطالبہ کرتے ہیں، اور حکومت سے اور اپنے جو ہمارے ادارے ہیں جو شرعی معاملات ڈیل کرتے ہیں، جس میں متحدہ علماء بورڈ ہے، قرآن بورڈ ہے، اور دیگر جو ہمارے اس قسم کے ادارے ہیں لیگل ہیں، اور جنہیں حکومتی اور مطلب کی بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ سرپرستی حاصل ہے یا حکومت انہیں سپورٹ کرتی ہے، آپ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو کافر کردار تک پہنچایا جائے، جو شرعی سزا ہے وہ لازمی لگائی جائے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 بات کہ اگر جو یہ ویڈیو ایک قادیانی نے شیئر کی مرزا جونیئر کی، تو اس پہ بلا تبصرہ کوئی تبصرہ نہیں بنتا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک قادیانی اگر مرزا جونیئر کی ویڈیو شیئر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دعوے کی سپورٹ میں جو دلیل دے رہا ہے وہ مرزا جونیئر کی دے رہا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ اگر وہ مرزا جونیئر کی دلیل دے رہا ہے تو مرزا جونیئر بھی انہی میں سے یا وہ مرزا جونیئر والوں میں سے، کہ اگر ہم دعویٰ پیش کریں تو ہم قرآن کی دلیل لائیں، ہم دعویٰ پیش کریں تو ہم حدیث کی دلیل لائیں، ہم دعویٰ پیش کریں تو اجماع امت لائیں۔ تو جب ہم یہ کریں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں جو اپنی شناخت ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ قادیانی جو اپنی شناخت ظاہر کر رہے ہیں وہ اپنے مسلمات میں سے دلیل لا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے مرزا جونیئر ان کے مسلمات میں سے اور یہ مرزا جونیئر کے مسلمات میں سے، مطلب یہ بہن بھرا رلے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی آج کے ٹاپک سے متعلق میری بات مکمل۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ یہ ہے کہ چند دن قبل شاہ صاحب ایک قادیانی سٹریم میں گئے، قادیانیوں کے پروگرام میں گئے، وہاں پہ جا کے شاہ صاحب نے منکر حدیث AK شیخ گنجو انکل اس کی ٹینڈ پہ 2-4 جوتیاں رسید کی، جو 2-4 اس کی ٹینڈ پہ بال تھے وہ بھی سنا بکھر گئے۔ بہرحال اس پہ جو ہے نا ان کی دبر شریف میں مرچیں لگی ہوئی ہیں، منکرین حدیث کی دبر شریف میں، مرزائیوں کی دبر شریف میں لگی ہیں مرچیں، کہ مفتی قادیانی جنٹ ہو گیا، مفتی قادیانی ثابت ہو گیا۔ او الو کے پٹھو اور بغیر تو اس سے بڑی ہماری فتح کیا ہو کہ قادیانیوں کے پلیٹ فارم پہ گئے، قادیانیوں کے گھر گئے، وہاں جا کے قادیانیوں کو بھی ذلیل کیا اور تم لوگوں کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھا۔ اصل تمہیں تکلیف یہ ہے کہ وہاں جا کے تمہاری چھترول کی، وہ تمہاری چھترول ہوتی رہے گی اور یہ نان سٹاپ چھترول ہے، یہ نہیں رکے گی۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کی سٹریم میں گئے تو قادیانی جنٹ ثابت ہو گیا، اور الو کے پٹھو وہاں جا کے شاہ صاحب سارے قادیانیوں اور مرزائیوں کو قادیانی مرزائی کہہ کے مخاطب کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ کسی قادیانی مرزائی میں جرت نہیں ہوئی ذرا برابر بھی کہ وہ کہ نہیں جی مفتی صاحب آپ ہمیں احمدی کہیں گے تو یہاں پہ رکیں گے، نہیں تو ہم یہاں سے آپ کو نکال دیں گے کیونکہ آپ ہمیں دے رہے ہیں گالی۔ کیونکہ قادیانیوں کو جب قادیانی یا مرزائی کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے تو یہ اپنے لیے گالی سمجھتے ہیں اور ایک بڑا تذلیل و تضحیق والا لفظ سمجھتے ہیں۔ وہاں پہ بیٹھ کے شاہ صاحب نے ان کے گھر میں جا کے انہیں قادیانی اور مرزائی کہہ کے مخاطب کر کے میٹھی میٹھی جوتیاں ان کے منہ پہ بھی ماری اور کڑوی کڑوی جوتیاں تمہارے منہ پہ بھی ماری۔ بس یہ ہے کہ وہ زیادہ بستی پروف ہے، انہیں وہ بستی محسوس نہیں ہوئی، تم لوگ ذرا زیادہ فیل کر چاہتے ہو اس لیے زیادہ محسوس کر گئے، اس لیے اب تمہیں چمونے لڑ رہے ہیں اور تم لوگ چھلانگے مار رہے ہو۔ مفتی قادیانی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے یہ عوام جانتی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ جس طرح قادیانیت کو ٹھوک بجا کے سوشل میڈیا پہ مفتی سید مبشر رضا قادری نے ذلیل کیا ہے، آج تک کوئی ایسا بندہ میں نے نہیں دیکھا، اگر ہے تو یہاں سامنے لاؤ، ہم بھی دیکھیں، ہم بھی اسے کچھ سیکھیں، اور اگر نہیں ہے تو اپنی لتڑیوں کو لگام دو۔ تم لوگ بکواس کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر،
तुम लोग मुनकिर ईसा अलैहिस्सलाम के हयात के, तुम लोग कादियानी हो, कादियानी नवाज हो, तुम लोग कादियानी अकायद के हामिल हो। जब इन चीज़ों को प्रूव किया जाता है, चाहे वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे करें, चाहे कादियानियों के प्लेटफॉर्म पे करें, मौक़िफ़ हमारा यही है। यही मौक़िफ़ हमारा 2 साल पहले, बल्कि शाह साहब का 10 साल कबल भी यही मौक़िफ़ अपने चैनल्स पे भी था। 8-10 साल पुरानी AK शेख के रात में वीडियो पुराने चैनल पे मौजूद थी, शायद कि मेरे चैनल पे भी वो बैकअप के तौर पे मैंने सेव की हुई थी, मैंने पब्लिक कर दी हो, कि जिसमें AK शेख मुनकर हदीस ईसा अलैहिस्सलाम के हयात और नज़ूल के अकीदे को गैर कुरानी अकीदा कहता है। इस उल्लू के पट्टे गंजू अंकल का उस वक्त भी शाह साहब ने मुआकबा किया था। और यही अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत फोरम का खासा है कि सिर्फ कादियानियत मिर्ज़ाइयत नहीं, हर किस्म का फितना, जो फितना उठेगा अल्लाह के फजलो करम से उसका मुआकबा किया जाएगा, उसका रद्द किया जाएगा। गोहर शाही का फितना हो, उसका यहाँ पे ताक़ुब किया जाएगा। मिर्ज़ा जूनियर का फितना हो, उसका यहाँ पे ताक़ुब किया जाएगा। डब्बा पीरों का फितना हो, उसका ताक़ुब किया जाएगा। मिर्ज़ा कादियानी का फितना हो, उसका ताक़ुब किया जाएगा। मुनकिरीन हदीस का फितना हो, उसका ताक़ुब किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर इस्लाम की छतरी में छुपे मुनाफिकीन का कोई प्रोपेगेंडा हो, उसका भी ताक़ुब किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खत्म नबूवत फोरम का खासा। नंबर 2 बात कि अगर हम कादियानियत का रद्द करने के लिए, कादियानियों की मंजी ठोकने के लिए ईसाई को अपने साथ मिलाकर मिर्जे को जलील कर सकते हैं, तो हम कादियानियों की स्ट्रीम में जाके अगर AK शेख की मंजी मुनकर हदीस की ठोकते, इसमें कोई मजाइका नहीं। उसकी वजह कि टॉयलेट हम यूज़ करते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन कितनी देर के लिए वहाँ पे जाया जाता है और क्यों जाया जाता है? जब ज़रूरत पड़े जाया जाता है, ज़रूरत पूरी जब हो जाए तो वापस आ जाया जाता है। तो इसकी मिसाल आप यही ले लें कि अगर शाह साहब कादियानियों की स्ट्रीम में गए हैं तो उसकी हैसियत इतनी थी कि बैतुल खला को जितनी देर के लिए इस्तेमाल और जिस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो करके वो वापस आ गए। उम्मीद है कि मेरा इतना जवाब तसल्ली और तशफ़ी बख्श होगा। पूरी फक्की, कैप्सूल, सिरिंज, ड्रिप सब कुछ आपको गैरत और बगैरती की लग गई होगी, इस पर आपको ये एतराज़ नहीं बनेगा। शाह साहब तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम जी। ये किताब जिसका जिक्र हमारे भाई कर रहे थे मुझ तक पहुंच गई है, तो मेरे तो यकीन मन ओसान ख़ता हो गए हैं यार। ये अब्दुल रज़ाक मेहता साहब इब्ने भाई अब्दुर्रहमान साहब कादियानी, जो कि एक्स कादियानी थे, बाद में इन्होंने कादियानियत को खैरबाद कह दिया। इन्होंने आप बीती लिखी है इस किताब के अंदर कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। और ये अब्दुर्रहमान साहब जो हैं, दुनिया का हर कादियानी मरज़ई इनको बड़े अच्छे तरीके से जानता है। अच्छा चलें यार, ये कुछ सफ़े मैं यहाँ आज की स्ट्रीम में फिर कभी करेंगे इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू। मेरे साथ मौजूद होंगे इजाज साहब, आपको नजर आ रही हैं ये इबारतें? जी शाह जी, लेकिन छोटा है सफ़ा, ज्यादा मैं सफ़े बड़े कर देता हूँ जी। तो चलें जी, यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से सफ़ा नंबर 20 से। तो वो अपनी दास्तान सुनाते हैं कि मेरे साथ कैसे कैसे जुल्म हुए। और ये लेटर लिखा था इन्होंने कादियानी जमात का जो अमीर था अमूर अम्मा का। ये बल्कि पीछे जाए ना तो ये उसका ये जिक्र यहाँ पे करते हैं। ये बखिदमत जनाब सेक्रेटरी साहब अमूर अम्मा जमात कराची। तो ये उन्होंने लेटर लिखा कि ये कैसे कैसे जुल्म और सितम हो रहे हैं और ये तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा। ये उस वक्त कादियानी थे जब ये लेटर लिखा था। तो बाद में मुझे नहीं पता कि ये अभी तक जो मैंने पढ़ा है तो ये लिखा तो नहीं है कहीं पे ये मुसलमान हुए कि नहीं, इसका नहीं मुझे पता। तो बहरहाल ये उस वक्त कादियानी थे जब इन्होंने ये लेटर लिखा। ये पढ़ें जी यहाँ से वजह मजालम। मुख्तरमी सब्र करने, खामोशी से गौर व फिक्र करते, दिल काबू में रखते, कायम रखते, तसल्ली से सुकून से जज्बात पर काबू पाते। उस्ताद मोहतरम मुझे सही नजर आ रहा है। जी पढ़े जी पढ़े।
ये है जी वजह मुजालिम, मोहतरमी सब्र करते, खामोशी से गौर व फिक्र करते, दिल काबू में रखते, होशो हवास कायम रखते, तसल्ली से सकून से जज्बात पर काबू पाते, जलवों का नजारा देखिए। अमीर साहब मोहतरम जलवे देखने का बहुत शौक रखते हैं, तभी तो तंजिया फरमाया जलवा दिखाएं। अगर सिर्फ मुगलिया खानदान की अय्याशियां लिखूं तो सिर्फ इतना लिख देने से आपके लिए कुछ ना पड़ेगा, लिहाजा फिलहाल मजबूरन मुख्तसर और बवक्त कार्रवाई मुफस्सल अर्ज़ो पेश किया जाएगा। 3 अमूर आपने भी बखूबी पढ़े सुने और अमल किए हुए होंगे। इन 3 अमलों का नीचे ये जिक्र करते हैं। तारीख शाहिद है मुगलों से तख्तो ताज से अच्छा, यहाँ दस्तबरदारी। पे देखें, ये तंजिया तौर पे कह रहे हैं मुगल खानदान और सल्तनत मुगलिया से मुराद है मिर्जा गुलाम कादियानी का खानदान। जी कहता है जी, तारीख शाहिद है मुगलों से तख्तो ताज से दस्तबरदारी क्यों हुई, उनकी अय्याशियों के सबब। बाप दादे तो जान मारियां करते, सल्तनतें बनाते, नाम पैदा करते रहे। वक्त आया तो औलाद ऐशो इशरत की रंग रलियों में गर्क हो गई। एक खानदान की बीमारी दूसरे खानदान में यानी औलाद वगैरह में आ जाती, सुनी होगी। दूध को एक दफा जाग लगा दी जाए तो फिर वही जाग काम आती रहती है। बाईना इसी तरह अब ये जाग आखिर यानी अयाशियों की रंग रलियां इन्हीं मुगलिया खानदान की नस्ल होते इस खानदान में भी लगनी जरूरी थी। सो लगी और खूब लगी, और गालिबन उनकी तर्ज अयाशियों को भी मात कर दिया होगा। जनाब सेक्रेटरी साहब, होशियार बाश, जागते रहिए, नजारा जलवा करीब आ रहा है, दिल मजबूत कर लीजिए, होशो हवास कायम रखिएगा। कादियान के अवाम हमारी इस खानदान से वाबस्तगी चोली दामन का साथ समझते थे। अच्छा, एक मिनट, ये मैं बता दूं कि ये जो वो सेक्रेटरी है ना जो कराची का, तो ये मेहता साहब उसको बता रहे हैं कि भाई तुम्हें मैं बताता हूं कि मेरे साथ क्या क्या मामले हुए हैं। तो ये वो है होशरुबा वाक़यात बारे। आगे कहते जी, एक दिन होता क्या है, गौर फरमाइएगा। हजरत खलीफा सानी हुक्म फरमाते हैं, इशा के बाद। एक मिनट, मैं थोड़ा सा बताता रहूं। खलीफा सानी से मुराद मिर्जा गुलाम कादियानी का बेटा वड्डा बशीरा, यानी वड्डे बशीरा साहब, बशीरुद्दीन महमूद साहब, जिनको ये कादियानी मुसल्ली मौत कहते हैं, तो जिसने अपनी बेटी के साथ जना किया था और जानी खलीफा भी मशहूर है। तो ये वो मुराद है। आगे कहता जी, एक दिन होता क्या है, गौर फरमाइएगा। हजरत खलीफा सानी हुक्म फरमाते हैं, ईशा के बाद उम्मे ताहिर के सहन वाली सीढ़ियों की तरफ से आना, चुनाचे हाजिर होकर दस्तक दी। हुजूर खुद दरवाजा खोलकर अपने साथ सहन में ले गए। क्या देखता हूं कि 2 बड़ी चारपाइयां हैं जिन पर बिस्तर लगे हैं, जिनकी पोजीशन यूं थी। ये नीचे अब वो पोजीशन भी दिखाई गई है। कहता है जी, सरहाना शुमाल किबला रुख वाली चारपाई के पास ले जाकर इस पर बैठने का हुक्म दिया तो दूसरी पर हुजूर लेट गए। मुकामे खलीफा के तकद्दुस के ख्याल से कभी बराबरी में बैठने का वहमो ख्याल भी ना होता था। इसी शशो पंज में हैरान परेशान खड़ा बुत बना रहा। इलाही क्या शामते आमाल है, क्या मुसीबत आने वाली है कि इतने में हुजूर तशरीफ लाए। पकड़कर बिठाते हुए फरमाया, फिक्र न करो, शर्माओ नहीं। जिसके चंद ही सेकंड बाद चारपाई पर बिछी चादर के नीचे से कुछ हरकत मालूम हुई। सुकड़ा संभला कि एक चुटकी पीठ पर कटती है। घबराया, होशो हवास गुम ही थे
कि अब चादर के नीचे से कोई जरा ज्यादा हिलता मालूम हुआ। दरअसल करवट ली गई थी, करवट लेते फिर 2-4 चुटकियां कटती हैं, मैं भी सुम्मुन बुकमुन बैठा था कि फिर हुजूर आए। अच्छा एक मिनट, ये वो बंदा चुटकियां काट रहा था जो चादर लेके लेटा हुआ था, हजूर ने जिसके पास खड़ा करके गए थे ना कि इधर ही बैठ जाओ, ठीक है, हजूर बिठा के गए थे। वो जिस चारपाई पर बिठा के गए थे ना इसको, महिता साहब को, तो वो अंदर से चादर के अंदर से हाथ निकाल के ना उसकी पीठ के ऊपर चुटकियां काट रहा था। ठीक है जी, आगे सुने। कहता जी कि फिर हुजूर आए, शर्माओ नहीं लेट जाओ फरमाते, चादर के अंदर मुंह करके इस साहिबा से कुछ कहा, जिसने निस्फ उठते हुए अपनी बाजू मेरी कमर के गिर्द हमायल करते खींच कर अपने ऊपर लिटा लिया। इस खींचने के नतीजे में सर हाथ अचानक जो इस जिस्म नफीस से लगे तो हैरानी हुई कि मोहतरमा अलिफ नंगी पड़ी हैं। उधर मैं बेहिसो हरकत पत्थर बना पड़ा था, मुझे इल्म ना हो सका किस वक्त मेरे भी कपड़े उतार फेंके और कैसे पूरी तरह अपने ऊपर लिटाने लगी, बदमस्ती की शरारतें करने। आखिर जीत उनकी हुई और हार मेरी। गोया अनट्रेंड को ट्रेंड करके मुस्तकिल मेंबर सरे रूहानी ये नाम मेरा दिया हुआ है का एजाज बख्शा गया। हाँ, ये साहिबा आखिर कौन थी? आप जुस्तजू तो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल बगैर नाम बताए इतना अर्ज किए देता हूं कि वो साहिबा खलीफा सानी की बेटी साहिबा थी। बस फिर क्या था, पांचों घी में और सर कढ़ाई में। पांचों घी में और सर कढ़ाई में वाला मामला। आए दिन बुलावे आगे से कुछ आए दिन बुलावे दिन हो या रात, दफ्तर या चौकीदार की गो पहले भी रोक टोक ना थी। चले पढ़े। उस्ताद मोहतरम मुझे सही नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, आप बड़े जबरदस्त पढ़ रहे थे यार, आप ही पढ़ो तो मजा आएगा। अच्छा उस्ताद मोहतरम मैं पढ़ता हूँ, मैं एक मिनट दो थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ा कर लूं, मजा आ रहा बड़ा इसको पढ़ने का वैसे। अच्छा जी, वो कहते हैं कि आए दिन बुलावे दिन हो या रात, दफ्तर या चौकीदार की गो पहले भी रोक टोक न थी, मगर अब तो बिल्कुल ही खत्म। सीधे ऊपर बेटों से बढ़ते अब बेगमात के पेश होने, ऊपर बेटियों, ओके, मगर अब तो बिल्कुल ही खत्म। सीधे ऊपर बेटियों से बढ़ते अब बेगमात की पेश होने या किए जाने लगे। पहल तो घरों में फिर कसरे खिलाफत के एक कमरा मुल्हिका बाथरूम खिलाफत से मुराद खलीफा सानी बशीरुद्दीन महमूद साहब का घर है जी। फिर कसरे खिलाफत के एक कमरा मुल्हिका बाथरूम में, जो दरअसल मुस्तकिल दादो ऐश की रंग रलियों के लिए मखसूस फरमाया हुआ था, जहां बैक वक्त एक ही बेटी और या बेगम साहिबा से खुद भी, यहां से जो है ना सही रोंगटे खड़े होते हैं यार, यहां से आगे जरा दिल थाम के पढ़िएगा। हाँ, कहता जी जहां बैक वक्त एक ही बेटी और या बेगम साहिबा से खुद भी अक्सर शरीक रंग रलियां हो जाते, गोया तीनों एक ही चारपाई पर पड़े महव मस्तियां होते। मतलब ये कि खलीफा साहब भी और उनकी बेटी और ये महिता साहब, ये तीनों मुराद हैं। चलें जी। मोहतरम सेक्रेटरी साहब, अमूर आमा इस्लाम में पर्दा का हुक्म सख्त बताया जाता है, लेकिन यहाँ देखते हैं आपका अमूर आमा खलीफा के इस पर्दा ज़्यादा पर क्या नोटिस लेता है।
कौन सी जमात से खारिज करता है। खैर ये आपकी दर्द सरी है, नाराज तो नहीं हो गए, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, आगे देखिए क्या होता है। बकौल कहावत पा न टुरया मत्था सड़या, अभी तो सनसनीखेज जलवों की रोशनाई होनी बाकी है, लिहाजा दिल काबू में रखिए जनाब, होशियार रहें, गौर फरमाएं। एक अरसा जबकि एक बेटी से दोनों ही रंग रलियां मनाते महवे मस्तियां थे कि मुअज्जिन ने आकर नमाज की इत्तला दी, मुझे यूं फरमाया तुम मजे करते चलो, मैं नमाज पढ़ाकर अभी आया। चुनाचे इसी हालत में जबकि मैं शराबूर था, वुजू तो दरकनार, आज़ा भी ना धोए, नमाज पढ़ी और सुन्नत नवाफिल, फिर बेटी के सीने पर पड़े, गर्क ऐश इशरत हो गए। क्या खूब कहा है, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये मुस्तकिल इस मौजू पर स्ट्रीम करने की ज़रूरत है। तो यार ओए मैं जो गया था यहाँ से तो ये किताब ही पढ़ रहा था और इस किताब को फिर मैंने हासिल किया और इब्तदाई ये सफ़े मैंने जल्दी जल्दी पढ़ लिए। ये तकरीबन 25-26 सफ़े मैंने पढ़ लिए थे। तो मैंने सोचा कि ये आज की नशिस्त के अंदर ये इसका जिक्र होना तो ज़रूरी है। ओए होए यार, ये सच्ची बात है यार। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो पाबंदी लगाई ना इनकी किताबों के ऊपर या इनकी जमात के ऊपर, ये कोई पाबंदी ऐसे नहीं लगी थी। ये भाई वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, जो असम्बली का जो फैसला हुआ, वो बड़े होशियार लोग थे। उनको पता था कि यहाँ, लेकिन ये है, ये वो फुहाशी को ख़त्म करना चाह रहे थे। फुहाशी ख़त्म करने के लिए उन्होंने इनके ऊपर पाबंदियां लगाई, लेकिन हुआ वही, वो अपनी सियासत के अंदर कामयाब हो गए। उन्होंने भाई वो फुहाशी फैला के रहे हैं, यही काम करना था उन्होंने, इसी मिशन पर ये काम कर रहे थे। अच्छा जनाब, उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ने बात कर ली होगी अपनी, तो अगर आप इजाज़त दें तो स्ट्रीम ख़त्म कर दें। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर ज़ीशान साहब ने या दीगर ने बात डॉक्टर साहब बस रह गए, ज़ीशान साहब रह गए। डॉक्टर साहब आप बात कर लें, अभी 9 मिनट हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये किताब पढ़ करके तो मुझे भी मज़ा आ रहा था। इंशाल्लाह मैं भी इसको बहुत जल्दी दस्तयाब करूंगा और इसके ऊपर पूरा पढ़ने की कोशिश करूंगा। और दूसरी चीज़, अभी उमर भाई थोड़ी देर पहले बोल रहे थे खलीफा से मुराद उन्होंने लिया था चंदे वाली थैली। तो मेरे जहन में एक बात याद आ गई कि जो पाकिस्तान में पनामा स्कैम हुआ है ना, तो पनामा स्कैम में जो टॉप 10 लोग हैं उनके अंदर 4 मिर्ज़ई हैं, और उन 4 मिर्ज़इयों में जो 4 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें से अलहम्द होल्डिंग्स, जो कि जिसका ऑनर मिर्ज़ा मसरूर अहमद है। इसके अलावा नुसरत इन्वेस्टमेंट्स, जो कि पनामा के अंदर 1994 में आई थी और अभी तक है ये मिर्ज़ा मसरूर अहमद। उसके बाद कादिर इंटरप्राइजेज, ये भी मिर्ज़ा मसरूर अहमद की। तो जो 4 सबसे ज्यादा मफरूर, आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया उमर भाई, कि मिर्जा मफरूर है वो। उसने यहाँ तक कि पनामा जो पाकिस्तान का शायद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा स्कैम है, उसके अंदर भी इस कल्ट के लोग मौजूद थे और उन्होंने पाकिस्तान को फाइनेंशियली भी नुकसान पहुंचाया है बहुत ज्यादा तौर से। जी उस्ताद मतलब जज़ाकल्लाह। आज के लिए इतने ही काफ़ी जी। और डिस्क्लेमर एक दफ़ा मुलाज़ा कीजिए। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। बहुत शुक्रिया आप तमाम साहिबान का। अहमद रज़ा आपका शुक्रिया, चौधरी उमर साहब आपका शुक्रिया, काशिफ भाई आपका शुक्रिया, एजाज भाई एक्स कादियानी नो मुस्लिम आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ज़ीशान साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, दीन इस्लाम के अंदर ही
हमें उठना बैठना सोना जागना पूरी अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, मरते दम हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, इस्लाम पर हमें मौत अता करे, कलमा पढ़ते हुए बा ईमान हमारी जान निकले। बस यही दुआ है। फितने बहुत ज़्यादा हैं, अपने रूह की तहारत कीजिए, अपने जिस्म की भी तहारत कीजिए, अपनी नज़रों की हिफाजत कीजिए, पाक दामन रहिए, दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझिए, इज्जतों की हिफाजत करना सीखिए, अपनी नज़र के अंदर हया पैदा कीजिए। यही पैगाम है हमारा। दुआ गो रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।